तो हेलो गाइस, जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूफी के सामने आ जाते हैं टोबिरो और वो उससे पूछ रहा था कि कौन है, तो उसके आगे कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को कैप्टन ऊस्टस किड को दिखाया जाता है जिसे चारों तरफ से बीस्ट पायरेट्स ने घेर लिया होता है। तभी किड बोलता है कि तुम लोग आ गए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है लॉर्ड जितने अकाजाई 9 के मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग जा रहे होते हैं सबमरीन से। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जिसके सामने एक आदमी होता है जो कि मास्क लगा करके होता है, जो कि बोल रहा होता है मैं इतने टाइम से तुम्हें ही ढूंढ रहा था, अब तुम मुझे मिल गए हो। इसके बाद हम लोगों को किलर को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को मार मार के नीचे गिरा रहा होता है। तो वो जाकर के किड को बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा रेकलेस काम कर रहे हो किड। किड जो होता है वो बोलता है कि तुम कंप्लेन करना बंद करो और मेरी मदद करो। तभी किलर जो होता है वो बोलता है कि हम दोनों एक साथ कभी भी ऊपर नहीं जा सकते, उसके लिए हम लोगों को उन सभी लोगों के साथ टीम अप में रहना चाहिए। अब हम लोग अलग हो गए हैं। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं उसका सिक्योरिटी क्योंकि वो सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो सब आकर के बोलते हैं कैप्टन आप आगे जाइए, हम लोग यहाँ पर रास्ता बनाएंगे आपके लिए। हम लोग को किड को दिखाया जाता है जो कि अटैक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जितने बीस्ट पायरेट्स के नंबर होते हैं वो तब बोल रहे होते हैं कि अगर हमने इसे मार दिया तो हम लोग टोबिरो को बन जाएंगे। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने किड के क्रू के मेंबर्स आए थे वो सब लोग नहीं आए थे, वो सब हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया गया था जहाँ पर उन लोगों ने बोला था कि आप आगे जाइए कैप्टन, हम लोग आपको कवर करेंगे। उसके बाद किड उन लोगों को बोलता है कि तुम सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग तुमसे लड़ने वाले हैं। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है काइडो का बेटा यामाटो भाग रहा होता है सभी से भाग करके। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने बीस्ट पायरेट्स के मेंबर होते हैं वो सब रुकने के लिए बोल रहे होते हैं यामाटो को, लेकिन वो नहीं रुक रहा था, वो भाग जा रहा होता है। अभी वहाँ जितने बीस्ट पायरेट्स के मेंबर्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि काइडो हम आपको ढूंढ रहे हैं, आप मत भागिए। अभी हम लोग को दिखाया जाता है दो गिफ्टर्स जो होते हैं वो आगे में आ जाते हैं यामाटो को और रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों को उड़ाता हुआ आगे चले जाता है, बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। हम लोगों को किड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर के लोग होते हैं उन सबको पीट रहा होता है। और तभी चीन शिफ्ट होकर के हम लोगों को उल्टे पेज वन को दिखाया जाता है जो कि लूफी के सामने खड़े होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी जो होती है वो गले लगाती है पेज वन को और बोलती है पेपे क्या तुम ठीक हो। हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी जो होती है वो बोलती है कि तुम मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और लूफी को चिल्ला रही होती है जिसके बाद वो खुद धकेल देती है पेज वन को नीचे। लूफी बोलता है कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, तुम ही से धक्का मारा था। लूफी बोलता है तुमने उसे घसीटता वो सीढ़ी से नीचे लेकर के आया है, तुमने तो अपने भाई को लिफ्ट के जैसा यूज किया है। अभी हम लोगों को उल्टी को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है पेज वन को कि तुम्हें बोला होगा कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी बड़ी बहन हूँ। उसके बाद हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उल्टी दौड़ रही थी और वो दौड़ते दौड़ते थक जाती है। तभी वो बोलती है पेज वन को कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें मुझे लेकर के चलना चाहिए। ये पेज वन जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं लेकर के जा सकता, तुम नहीं चल सकते तो यही साइड में बैठ जाओ। हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी जो होती है वो दौड़ते दौड़ते पेज वन के ऊपर चढ़ जाती है जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोल रही होती है कि इसके पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं है। जिसके बाद वो लूफी से उसका नाम पूछ रही होती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कहाँ से हो। अभी हम लोग को पेज वन को दिखाया जाता है जो कि वहां आकर के बोलता है नहीं बड़ी बहन ये इंट्रूडर है। उसके बाद उल्टी जो होती है वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद लूफी जो होता है वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला हूँ। इसके बाद उल्टी पूछती है कि तुम इस कासल में कैसे आ गए, तुम्हें ये नहीं पता है कि ये कासल किसका है। इसके बाद उल्टी बोलते हैं कि काइडो sama ही किंग ऑफ द पायरेट बनेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने के लिए, तुम किंग ऑफ द पायरेट बन जाओगे, तुम अपने आप को काइडो sama से पावरफुल समझते हो क्या। हम लोग को दिखाया जाता है ये कहते के साथ उल्टे अटैक कर देती है लूफी को ऊपर, लेकिन वो अपनी हाकी की मदद से बच जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी जो होती है एक बहुत बड़ा छलांग मारती है और एक स्मैश स्कलमान का अटैक यूज करती है। अगर हम लोग को दिखाया जाता है वो उल्टी जो होती है उसे अटैक का डायरेक्शन जो होता है लूफी के सिर के ऊपर कर देती है, लेकिन लूफी जो होता है वो अर्मुलेट हाकी का यूज करके अपने सिर को पत्थर का बना लेता है। अगर हम लोग को पेज वन को दिखाया जाता है जो कि रुकने के लिए बोल रहा होता है उल्टी को, लेकिन वो नहीं रुक रही होती, जिसके बाद अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज करती है और बोलती है कि तुम भी मेरे साथ लड़ो पेपे। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो दोनों अपने डेविल फ्रूट की पावर में आ जाते हैं और एक बड़ा सा डायनासोर होता है। उसके बाद हम लोग को उन दोनों की डेविल फ्रूट का पावर दिखाया जाता है। उल्टी के डेविल फ्रूट का नाम होता है ड्रैगन फ्रूट जो कि एक एंशिएंट टाइप होता है और उसके डायनासोर का नाम होता है पैचीसेफलोसॉरस मॉडल। उसके बाद हम लोग को पेज वन की डेविल फ्रूट भी दिखाई जाती है, उसके पास भी ड्रैगन फ्रूट होता है जो कि एंशिएंट टाइप होता है और उसका नाम होता है स्पाइनोसॉरस मॉडल। जिसके बाद लूफी बोलता है कि तुम लोग इतने के लिए डेविल फ्रूट की पावर यूज करने लगे। तभी उल्टी और पेज वन जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोगों ने तुम्हें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी समझा है, इसलिए तुम्हें एक्नॉलेजमेंट किया है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी का सिर अचानक से दर्द देने लगता है और वो नीचे साइड गिर जाता है। तभी अरिन से बोलती है कि वो मर चुका है लगता है। फिर हम लोग को बीस्ट पायरेट को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं उल्टी को कि आप इस फॉर्म में बताइए वो ऑलरेडी मर चुका है और उसका हाथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि उठ जाता है और बोलता है कि मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी लूफी बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे टफ वर्ड है तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा इन लोगों को हराने के लिए। लूफी बोलता है कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा होल्ड कर रहा था, लेकिन मैं ये भूल गया था कि एम्परर दस्ती का कासल यहाँ पर सभी लोग सबसे ताकतवर होंगे। लूफी बोलता है कि यहाँ की आर्मी भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी।
हम लोग को दिखाया जाता है लूफी अपने सर को छू रहा होता है, तभी जो उल्टी होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी जो होती है वो दौड़ते बढ़ रही होती है लूफी की तरफ, लेकिन तभी लूफी जो होता है अपने गम गम नाम का अटैक कर देता है अपने हाथ को स्ट्रेच करता हुआ। हम लोग को दिखाया जाता है जैसे ही लूफी का अटैक उल्टी को लगता है, उल्टी डायरेक्ट नीचे की तरफ गिर जाती है और हम लोग को दिखाया जाता है पेज बनी देख करके बिल्कुल ही शौक हो जाता है, बोल रहा था बड़ी बहन क्या आप ठीक है। बस हम लोग को दिखाया जाता है लूफी जो होता है अपने हाथ पर ऑक्सीजन डालता हुआ अपने हाथ को फुला रहा होता है और एलिफेंट गन नाम का अटैक यूज कर रहा होता है। इसका हम लोग को दिखाया जाता है वो अटैक जो होता है लूफी सीधा कर देता है पेज वन के ऊपर और पेज वन भी नीचे गिर जाता है। हम लोग को वहाँ जितने डिस्ट पैरेट्स होते हैं वो सब पूछ रहे थे पेज वन समय क्या आप ठीक है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी को कि बोल रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को छूने की। और हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी होती है वो पकड़ लेती है लूफी को और बोलती है कि मैं तुम्हें भी डायनासोर में बदल दूंगी। तो हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी समय जो होता है वो अपने पूरे ही डायनासोर के फॉर्म में आ जाती है और वो बोल रहे थे कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा हेड कितना ज्यादा टफ है इस बार। हमें उल्टी बोलते हैं कि ये लड़ाई जब तक खत्म नहीं हो जब तक मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़ों न कर दूं। हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी जो होती है उसने लूफी को पकड़ के रखा हुआ होता है, लूफी बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी बोलते कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। इसके बाद वो उल्टी मेटियोर का अटैक यूज कर रही होती है। हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी जैसे ही अटैक कर रही थी लूफी के ऊपर तभी उसको एक ठंडर बाजुआ नाम का एक अटैक लगता है। हम लोग को दिखाया जाता है वो अटैक करने वाला और कोई कायडो का बेटा होता है जो की उड़ता हुआ वहाँ पे जा रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो देख करके लूफी बिल्कुल ही शौक होता है, पूछ रहा था कि आखिरकार ये कौन है। हम लोग को दिखाया जाता है कायडो का बेटा जो होता है वो मास्क पहना हुआ होता है, बोल रहा था स्ट्रॉ हैट लूफी क्या ये तुम हो। जिस पर लूफी बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ स्ट्रॉ हैट लूफी। हम लोग को दिखाया जाता है यामाटो बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिसके बाद उससे गन लगाता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यामाटो जो होता है वो लूफी को उठा करके भागने लगता है वहाँ से। वहाँ जितने भी पारिक्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि इसे पकड़ना हो, यामाटो सब उसे लेके भाग रहे हैं। यामाटो बोले होते कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाले, तुम ऐसे ही रहो, तुम्हें उठाने के लिए मुझे माफ करना। लूफी बोलते हैं कि मुझे जाकर उन लोगों को मारना होगा, जिसका यामाटो बोलते हैं कि नहीं तुम्हें मेरे साथ रुकना होगा, मैं इतने सालों तुम्हारा वेट कर रहा था, फाइनली तुम आज यहाँ पर आ ही गए। यामाटो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वेट किया है कितने सालों तक। अभी लूफी जो होता है पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिसका वो बोलते हैं कि मेरा नाम यामाटो है और मैं काइडो सामा का बेटा हूँ। तो हेलो गाइस, जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि काइडो का बेटा यामाटो जो होता है वो लूफी को अपने साथ लेकर के गया होता है, तो उसके आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत होती है हम लोगों को बिग मॉम के बड़े बेटे को दिखाया जाता है जो कि पहुंच गया होता है ओनिगाशिमा और बोला था क्या यही ओनिगाशिमा, मम्मा उस किंग को छोड़ने नहीं वाला क्योंकि उसने मुझे नीचे गिरा और मम्मा को भी नीचे गिराया, जिसकी वजह से हम लोग सेपरेट हो गए। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं उस मार्को को भी नहीं छोड़ने वाला, उसने हम लोगों को दोबारा नीचे गिरा दिया, हम लोग इतने मुश्किल से दोबारा ऊपर चढ़े थे, उसने हम लोगों को नीचे गिरा दिया। इसके बाद वो बोलता है कि मैं बिग मॉम के अलायंस को नहीं मानता, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि भागते भागते जा रही होती है चॉपर और उस सबके पीछे। तभी हम लोगों को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि देख करके बहुत ज्यादा डर गया होता है और वो सबको बोलता है लगातार अटैक करने के लिए बिग मॉम के ऊपर, और वो लोग लगातार अटैक करे जा रहे होते हैं बिग मॉम के ऊपर। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम पर उस सब अटैक का कोई फायदा नहीं होता है। तभी चॉपर बोलता है कि मुझे पता है कि इनके ऊपर ये अटैक कोई फायदा नहीं करने वाला। तभी उसब बोलता है कि हम लोग गिव अप नहीं कर सकते। तभी उसब बोलता है कि हमारे रास्ते में जो भी टांग रहेगा हम लोग उसे मार के रहेंगे, हम लोग को इस टैंक के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंसने लगती है उन लोगों की बात सुन करके। जिसके बाद जो चॉपर होता है वो सबको बोलता है कि हम लोग को अटैक करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं बिग मॉम आकर के उस टैंक के ऊपर एक अटैक करती है, जिसके बाद वो लोग वहीं पर गिर जाते हैं। हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने डेविड फ्रूट का पावर यूज कर रही होती है और बोल रही होती है लाइफ, और तभी हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम की आंखें चमकने लगती है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर उनका क्लाउड आ जाता है और बोलता है मामा जिसने जीस को किडनैप किया तो वो लड़की हम लोगों को मिल चुकी है। हम लोग को दिखाया जाता है नामी और जितने वहाँ पर लोग होते हैं सब लोग बहुत सारा डरे हुए होते हैं। तभी हम लोग को उसको दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं तुम्हें लेसन सिखा के रहूंगा बिग मॉम। कर ऊसो पर चौपर बात कर रहे होते हैं तो ये बोलते हैं कि लोग नामी के पीछे पड़े हैं ताकि वो लोग उससे ज्यूस ले सके, हम लोगों को उन्हें बचाना होगा नामी लोगों को। तभी चौपर बोलता है कि वो लोग ठीक रहेंगे क्योंकि वहाँ पर शांति है, वो उन लोगों को बचा लेगा। तभी जो ऊसप होता है वो बोलता है कि हम लोग को शांति के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, वो उन लोगों को बचा लेगा। हम लोग को दिखाया जाता है चौपर और ऊसप एक दूसरे की तारीफ कर रहे बोल रहे थे कि हम लोगों ने बिग मॉम को उधर लेकर के आ गए, इसमें देर में तीन और सभी लोग अंदर चले गए और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग इससे बहुत बड़ा टैंक बनाने वाले जिससे कोई भी नहीं बच पाएगा। फिर हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जितने भी नॉन लिविंग होते हैं उनके ऊपर सोल दे रही होती है, वो सब लोग जाग रहे होते हैं। बिग मॉम बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को लाइफ दे रही हूँ, तुम लोगों को मेरे पीछे पीछे आना होगा। फिर वहाँ पर जो दूसरा क्लाउड होता है वो बुलाता है बिग मॉम को और बोलता है मामा मेरे तरफ आइए। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नामी और लोग बात कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर सांजी भी नहीं है, हम लोग को थोड़ा सा संभल करके रहना पड़ेगा तभी वो आकर हम लोगों को बचा सकता है। हम लोग को पैरेट को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि सांजी ने मुझे बोला था कि हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी कोई खतरा हो तो वो आके बचाएगा। हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी ने प्लेजर हॉल जा रहा होता है सभी लड़की को बचाने के लिए। शिनोबी और नामी आपस में बात कर रहे होते हैं जो कि बोल रहे थे कि हम लोग को जल्दी से जाकर के मोमोनोसुके को बचाना पड़ेगा। तो सीन शिफ्ट होता है हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जिससे इसका क्लाउड बुला रहा होता है और बोला था कि हम लोग को तरफ जाना होगा माँ।
इसके बाद बिग मम बोलती है कि हम लोग हड़बड़ी नहीं कर सकते, हम लोग को धीरे धीरे जाना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम लोग को जिम डे और रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि वहां से जा रहे हैं। बोल रहे थे ये लोग तो बहुत ज्यादा पार्टी कर रहे हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि वो सामने वाले लोग यहाँ पर बहुत ही जल्दी आ चुके हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है एक बीस्ट कैरेक्टर का मेंबर जो होता है वो रॉबिन को पकड़ लेता है और पूछता है तुम कौन से यूनिट से बिलोंग करते हो। अभी हम लोग को दिखाया जाता है रॉबिन अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज करके उसे एक चाटा मारते हैं। रॉबिन बोलती है कि माफ कर देना पर मैं अपना नाम तुम्हें नहीं बता सकती। हम लोग को जिंदे को दिखाया जाता जो कि बोल रहा होता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को बोल रहा होता है। क्वीन बोलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी स्टार्ट होने वाली है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है रॉबिन और सभी लोग उधर देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ओरोची आ जाता है। तभी वो दिखाता है कि तुमने बच्चे को देखा कोजो की ओडिन का बेटा है। तभी ओरोची बोलता है कि इसका बाप 20 साल पहले मर चुका है, हम लोग इसे भी मारने के लिए 20 साल पहले गए थे लेकिन ये लोग बच गए थे, लेकिन आज 20 साल के बाद मैं इसके ऊपर कोई मर्जी नहीं करने वाला। ओरोची बोलता है कि मुझे इसे इसके बाप के पास भेजना है। जिसके बाद हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है कि बोल रहा था ये ओरोची ऐसा काम कैसे कर सकता है, उसने मेरे पूरे बैंक्वेट का मूड खराब कर दिया। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को बहुत सारे पैरेट्स को दिखाया जाता है जो कि जोरो को देख करके बोल रहे होते हैं कि ये कौन है। जोरो बोल रहा होता है कि ये सब लोग पावर ऑफ यूजर लग रहे हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग गिफ्टर्स होते हैं और बोल रहे थे कि हम लोग को गिफ्टर बुलाओ। उनमें से जो एक होता है वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी तारीफ करनी तो बनती है, तुम लोग एनिमे के टेरिटरी में आ गए। अभी वो सब बोलते हैं कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है क्या। तभी बोलता है कि नहीं। वहाँ पर जो एक गिफ्टर होती है वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहते हो। वोलेंट बोलते हैं कि हम लोग सब लोग किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहते थे पर जब तक काइडो समझ जिंदा है हम लोग उसे कभी अकम्प्लिश नहीं कर सकते। तभी जोरो से रिप्लाई करता है बोलता है कि मुझे उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरे कैप्टन का गोल है और मैं उसे किंग ऑफ द पायरेट बनाने वाला हूँ। अभी वो बोलती है जोरो को देख करके तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुम हम लोग को जॉइन कर सकते हो। तभी जोरो बोलता है कि अगर मैं ना बोलूं तो तुम क्या करने वाले हो। वो गिफ्टर से बोलते हैं कि अगर तुम ना बोलोगे तो तुम लोग हमारे काइडो का पावर देखने वाले हो और यहाँ पर टोटल 500 से ज्यादा गिफ्टर्स हैं। अभी वो सब बोलते हैं कि तुम लोग उन सभी लोगों को मार लोगे तब तुम्हारे लिए इजी होगा अंदर जाना। वो सब बोलते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तभी जोरो बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। अभी वो लड़की होती है वो जोरो को बोलती है तुम क्या करे, तुम्हें मरना चाहते हो। जिसके बाद वो अटैक करती है जोरो के ऊपर। तभी जोरो बोलता है कि मैं अभी नहीं मरने वाला। तभी जोरो बोलता है कि मैं तो नहीं मरने वाला पर तुम लोग मर सकते हो, तुम लोग रास्ता नहीं छोड़ोगे तो। तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को लूकी को दिखाया जाता है जो कि काइडो के बेटे से पूछा होता है कि तुम काइडो के बेटे हो। उसके बाद यामाटो बोलता है कि हाँ मैं उसका बेटा हूँ। जिसके बाद रुफी बोलता है कि तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो जो काइडो का बेटा होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी लूफी होता है वो बोलता है कि मुझे टाइम नहीं है। यामाटो जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें कोई हर्ट नहीं करने वाला, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लूफी बोलता है कि मैंने तुम्हें ये नहीं बोला, मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। फिर काइडो का बेटा जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहते हूँ। अभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को दिखाया जाता है पेज 1 को जो कि उल्टी को बोल रहा था कि मेरे साथ रहो बड़ी बहन। हम लोग को दिखाया जाता है पेज 1 जो होता है वो उल्टी को उठा रहा होता है। तब हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यामाटो ने अपने थंडर बाजुओं से अटैक किया हुआ होता है। हम लोग को दिखाया जाता है पेज 1 बोलता है वहाँ पर जितने लोग होते हैं उन लोगों को जाकर के जल्दी से मेडिकल टीम लेकर के आओ। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब लोग मेडिकल टीम को लेकर के आगे होते हैं। हम लोग को उल्टी को दिखाया जाता है जिसे बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ होता है। हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर होता है वो बोलता है पेज 1 को कि आपको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी ने गंगा मेडिकल गन नाम का अटैक किया हुआ होता है और बहुत जोर से मारा हुआ होता है पेज 1 को। वहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि आपको ट्रीटमेंट का जरूरत है। तभी पेज 1 बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे जरूरत है, मेरा जॉ डिसलोकेट हो गया है। तब हम लोग को दिखा जाता है मेडिकल टीम जो होता है वो दौड़ते हुए वहाँ पर आ गया होता है, वो चेक कर रहा होता है उल्टी को। तभी पेज 1 पूछ रहा होता है कि कैसी है ये। हम लोग को दिखा जाता है कि उल्टी को होश आ जाता है और वो बोल रहे थे तुमने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, तुम्हें चोट तो नहीं लगा ना। अभी पेज 1 बोलते हैं कि अगर तुम ठीक हो गए तो अपनी बकवास बंद करो। हम लोग को दिखा जाता है उल्टी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो। जिस कारण हम लोग को दिखा जाता है उल्टी बोल रहे थे कि मैं यामाटो को नहीं छोड़ने वाले। तो हम लोग को पेज 1 को दिखा जाता है जो कि बोल रहा होता है कि आप वो अपने फादर के अटैक का यूज हम लोग के ऊपर क्यों कर रही है। हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर बीस्ट पैरेट का एक मेंबर होता है जो कि पेज 1 को बोल रहा होता है हम लोगों को जाकर के उसे स्ट्रॉ हैट को और यामाटो समा को रोकना होगा। हम लोग को दिखाया जाता है पेज 1 जो होता है बड़ी बहन जिसका रूप पूछती है कि मैं समझ गई पेपे। तो बस सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को लूफी और यामाटो को दिखाया जाता है। जब लूफी पूछ रहा था तो मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो। तभी लूफी बोलता है कि मेरे पास स्ट्रेंजर के लिए कोई टाइम नहीं है। अभी यामाटो बोलता है कि 1 मिनट रुको मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तभी लूफी बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। अभी यामाटो बोलता है कि तुम्हें रुकना होगा, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। यामाटो बोलता है कि मैं ये बात किसी को नहीं सुनना चाहता तुम्हारे अलावा, मैं आपको जाकर के कहीं और बात करना होगा। तभी लूफी बोलता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से। हम लोग को दिखा जाता है लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गम गम करके अटैक यूज करने लगता है। अभी हम लोग को दिखा जाता है यामाटो बोलता है कि तुम्हारा ये अटैक देख करके मुझे किसी की याद आ गई। हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ओनिगाशिमा में पहले एस आया हुआ होता है। हम लोग को दिखा जाता है एस बहुत खतरनाक अटैक करता है। तभी जो यामाटो होता है उससे लड़ने लगते हैं। हम लोग को दिखा जाता है यामाटो पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद वो बोलता है मेरा नाम एस है, मैं यहाँ पर काइडो को टेक डाउन करने के लिए आया हूँ। अभी जो एस होता है पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूफी और यामाटो का फाइट होता है, तो उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यामाटो और लूकी को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी लूकी पूछ रहा होता है कि मेरे से लड़ते टाइम तुम्हें किसकी याद आई थी।
तभी यामाटो जो होता है वो लूफी को बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें पहले मेरी बातें सुननी पड़ेगी। जिस पर लूफी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पूरे 10 सेकंड देता हूँ। तभी यामाटो जो होता है वो बोलता है कि 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा कम है, इतने में तो आधी बात भी पता नहीं चलेगी। तो तभी लूफी बोलता है मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूँ। तभी यामाटो बोलता है कि इतने में भी नहीं होगा। जिसका लूफी बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हें पूरे 1 मिनट देता हूँ और इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज में नहीं कर सकता। तो इस इंसेप्ट होता है हम लोगों को बीस्ट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि लूफी और यामाटो को ढूंढ रहे होते हैं चारों तरफ। हम लोगों को पेज 1 को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि हर तरफ ढूंढो, वो लोग वहाँ कहीं बच के जाने नहीं चाहिए। वहाँ पर जो बीस्ट पायरेट्स के मेंबर्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि हमें माफ कर दिए, वो लोग नहीं मिल पाए। अभी पेज 1 जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग जाकर के जल्दी से ढूंढो, नहीं तो अगर बिग को पता चला तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए। इंसेप्ट होता है हम लोगों को जिम्बे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा शौक में होता है क्योंकि मोमोसुके को उन लोगों ने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा होता है। हम लोगों को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था ये कोजुकी ओडेन का बेटा मोमोनोसुके और ये अभी तक जिंदा है और ये अभी तक बच्चा ही है। अभी हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था ये तो एक्साइटिंग होते जा रहा है ना भाई। फिर क्वीन जो होता है सभी लोगों को बोलता है कि तुम जितना शोर मचा सकते हो उतना मचा, जिसके बाद वो सब लोग चिल्लाने लगते हैं। अभी ओरोची सभी को बोल रहा होता है जिस दिन कोजुकी ओडेन मरा था उस दिन हमारे बहुत सारे लोग वहाँ गए थे उन लोगों को मारने के लिए और वो पूरा मेंटन तबाह कर दिया खाने के लिए। उसी दिन कुछ लोग वहाँ से गायब हो गए। अभी ओरोची बोलता है कि वो सब लोग और कोई नहीं आकर जाए कि नंबर्स थे और ये थे। अभी ओरोची जो होता है वो बोलता है कि वो लोग कहाँ गए थे हम लोग को पता नहीं चला, लेकिन अभी हम लोग को पता चला कि लोग फ्यूचर में गए थे। ओरोची बोलता है कि वो लोग यहाँ पर डायरेक्टली 20 साल के बाद आए हम लोग के ऊपर अटैक करने के लिए और ये एकदम मैजिक के जैसा है। ओरोची बोलता है कि इन सब के पीछे कोजुकी टोकी का नाम है और उसी ने तभी लोगों को फ्यूचर में भेजा था। ओरोची बोलता है वो कोजुकी ओडेन की पत्नी और इसकी माँ है जिसने अपने डेविल फ्रूट की पावर यूज करके इन सभी लोगों को फ्यूचर में भेज दिया था ताकि ये लोग आकर के हम लोग के ऊपर हमला कर सके। इंसेप्ट होता है लोगों को जिम्बे लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो लोग हंस रहे होते हैं, वो जिम्बे को भी हंसने बोलते हैं जो कि वो भी हंसने लगता है। जिम्बे इसलिए हंस रहा होता है ताकि उन लोगों को शक न हो जाए ये दूसरे मेंबर हैं। अभी हम लोगों को रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंसने लगती है और बोलते हैं कि ओरोची sama बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोगों को इसे मारना चाहिए। अभी हम लोग को बीस्ट पैक्स के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी हम लोगों को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की, तुम उनकी इंसल्ट कर रहे हो। मोमोनोसुके बोलता है कि तुमको अभी बोला है तो मैं उसका मुंह चुकाना पड़ेगा। अभी ओरोची बोलता है कि तुम्हें पता तुम किसके साथ बात कर रहे हो। अभी ओरोची बोलता है कि मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगा, तब तुम वहाँ जाकर के रोना। हम लोग को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम मुझे मार भी दोगे तो मेरे फादर का ड्रीम कभी भी इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। मोमोनोसुके कहता है कि लूफी डोनो और जितने भी आकाज़ाई लाइन के मेंबर्स है वो सब लोग आकर के तुम्हें मारेंगे। अभी ओरोची बोलता है कि तुम ज्यादा ही ताकतवर बनने की कोशिश नहीं कर रहे। हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि इसके साथ क्या किया जाए, ऐसे गोली मार दिया जाए या खोलते हुए तेल में डाल दिया जाए। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ जितने परेड्स होते हैं वो सब लोग बोल रहे होते हैं तेल में डाल दिया जाए और बाकी सब लोग बोलते हैं चाकू से काट दिया जाए। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सब लोग बोलते हैं कि अपने फादर की तरह 1 घंटे तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा खोलते हुए तेल में। अभी हम लोगों को रॉबिन और जिम्बे को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं कर सकते मोमो को। जिम्बे बोलता है कि हम लोगों को शांत रहना होगा, ये सामुराई वॉरियर्स जो है वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे तो हम लोग को वेट करना होगा। रॉबिन अभी जिम्बे बोलता है कि तब तक के लिए हम लोगों को हंसते रहना होगा जितना हंस सकते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है हमारे जितने भी सामुराई होते हैं वो सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, वो हंसना नहीं चाहते फिर भी। हम लोग को दिखाया जाता है बहुत से भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी इंसेप्ट होता है हम लोगों को लॉ पैरेट्स को दिखाया जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है लॉ जो होता है सभी आकाज़ाई के मेंबर्स को लेकर के पीछे से जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो सभी लोगों को दिखाया जाता है वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि वहाँ पे कैसा बैटल चल रहा होगा, हम लोग को जल्दी से जल्दी जाकर के काइडो को खत्म करना होगा। हम लोग को बेप्पो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा है कि 38 डिग्री के एंगल्स पर लेकर के चलो। तभी हम लोग को लॉ को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि यहाँ सबसे क्लोज आइलैंड जो है वहाँ लेकर के चलो। लॉ जो होता है सभी लोगों को बोल रहा होता है कि हम लोग को बच करके जाना होगा, हम लोग को अंडर वाटर में एक भी अटैक लगा तो हम लोग यहीं पर गिर जाएंगे। अभी लॉ जो होता है बेप्पो, साची और पेंगुइन को बोलता है कि तुम सब लोग तैयार हो। वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोग तैयार है और बोलते हैं आई आई सर। हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग अंडर वाटर जा रहे होते हैं और वो लॉ बोल रहा होता है कि हम लोग को सारे सरफेस को क्लियर करते हुए जाना होगा। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो सब लोग सरफेस पे आ जाते हैं और हम लोग को दिखाया जाता है लॉ जो होता है अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज करके एक रूम बनाता है तो वहाँ पर सबमर्ज करके वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर जितने पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि आप यहाँ से चले गए हैं वो तो हम लोग को डोर लगा देना चाहिए। हम लोग को दिखा जाता है वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग बोलते हैं कि आपका स्किल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम लोग को दिखा जाता है वो लोग आपस में बात करते हैं कि हम लोग फाइनली उन्हीं आसमान पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर 2 एंट्रेंस है तो हम लोगों को अंदर जाना होगा। लॉ बोलता है कि इन 2 एंट्रेंस में से कहीं ना कहीं पर काइडो अंदर होगा तो हम लोगों को जाकर के उससे जल्दी मारना होगा। हम लोग को दिखा जाता है राइजो को जो कि बोल रहा होता है कि हम काइडो के साथ साथ ओरोची को भी टेक डाउन करेंगे और अपने 20 साल का बदला लेकर के रहेंगे। फिर हम लोग को दिखा जाता है कि आसमान से एक आवाज आता है, बोलता है कि हाँ हम लोग बदला लेकर के रहेंगे और हम तभी हम लोग को दिखाया जाता है ऊपर आने वाला और कोई कैट वाइपर होता है। हम लोग को दिखा जाता है वहाँ जितने लोग होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं कैट वाइपर को देख करके। हम लोग को दिखा जाता है कावामात्सु बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा बड़े हो गए। तभी हम लोग को दिखा जाता है कैट वाइपर बोलता है कि तुम जिंदा हो कावामात्सु। अभी कैट वाइपर बोलता है कि आसुरा तुम यहाँ पर आ गए। तभी आसुरा बोलता है कि हाँ हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर मार्को आ जाता है। तभी सभी लोग बोलते हैं उससे कि तुम मुझे लेकर के आ यहाँ पर।
तभी मार्को बोलता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा थक गया इन दोनों को यहाँ लाते लाते। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर ईजो भी आ जाता है। अभी हम लोगों को ईजो और ओकीको का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर कैसे वो लोग साथ में थे, सभी सारे कहानी दिखाया जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कैसे ईजो जो होता है वो बियर्ड पायरेट के साथ चला गया होता है ओडेन समा के साथ। हम लोग को दिखाया जाता है ओकीको से तब जाकर ईजो गन लगाते हैं, बोलते कि आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया बड़े भाई। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ जितने लोग होते हैं सभी लोग रोने लगते हैं, बोलते हैं कि हम लोग शुक्र है कि तुम लोग वापस आ गए। कैट वाइपर बोलता है कि मैंने तुम लोगों को इसके बारे में नहीं बताया। हम लोग को दिखाया जाता है वो सब मार्को से बात करने लगते हैं, बोलते हैं मार्को तुम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए इतने सालों में। हम लोग को डॉग स्टॉम को दिखाया जाता है जो कि मार्को को शुक्रिया कह रहा होता है। तो लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने 20 साल बहुत ज्यादा वेट किया, हम लोग जाकर के काइडो को हराते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि किंग और क्वीन सभी लोग वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि वो लोग अभी तक यामाटो को नहीं ढूंढ पाए। हम लोग को काइडो को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं वो एक नंबर का बेवकूफ है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ एक टोबिरो को आ जाते हैं, वहाँ करके बोलती है कि बिग बॉन समाम रेडी होने वाली और यहाँ पर आ रही है। अभी जो काइडो होता है वो बोलता है उसे टोबिरो को कि तुम्हें ये पहले आकर के बताना चाहिए था, वो इधर आ रही है, हम लोग क्या करें। तो टोबिरो को बोलते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं अगली बार सही टाइम पर रिपोर्ट दूंगा। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से जा सकती हो। काइडो बोलता है कि यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और उस मोमोत्सुकी को भी मारने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ओरोची लोगों को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि सभी लोग जोर से शोर मचाओ। अभी ओरोची बोलता है कि अब ये कोजोकी का जो पूरा सिलसिला है वो खत्म होने वाला है और हम लोग सभी लोगों को मार देंगे। अभी ओरोची बोलता है कि अगर यहाँ पर आकाजाई 9 के मेंबर्स आ भी गए तो भी ये बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, तब तक ये मर चुका होगा। ओरोची बोलता है कि हम लोग शराब पियेंगे और एग्जीक्यूशन को एंजॉय करेंगे। तभी हम लोग को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि काइडो समय यहाँ पर आ गए। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग आ जाते हैं, जैक, क्वीन, किंग, ओरोची, काइडो और जितने भी लोग होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है मोमोत्सुकी जो होता है वो गुस्से में काइडो को देख रहा होता है। तभी काइडो बोलता है कि तुम लोग मेरी बात को ध्यान सुनो, और जहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब लोग शांत हो जाते हैं और सुनने लगते हैं। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है लूफी को जो कि स्टोर रूम में बैठा हुआ होता है, जो कि बोल रहा होता है कि अब तुम्हारे पास 5 मिनट है, मैं उससे ज्यादा नहीं दे सकता। हम लोग को दिखाया जाता है यामाटो जो होता है वो बता रहा होता है कि मैं भी कोजुकी ओडेन जैसा बनना चाहता था। तभी जो होता है यामाटो बोल रहा था कि ये बात मैंने अपने फादर को बतानी, लेकिन उसने मुझे मारा। लूफी बोल रहा था कि तुम ये सब बात मुझे क्यों बता रहे हो। तभी जो यामाटो होता है वो बोलता है कि मैं अभी से 20 साल पहले देखा था कि किस तरीके से कोजुकी ओडेन को यहाँ पर इन लोगों ने खौलते हुए तेल में डाल दिया था। कोजुकी ओडेन ने उसे 1 घंटे तक सर्वाइव किया था उस खौलते हुए तेल में। अभी जो यामाटो होता है वो बोलता है कि इस पूरे लैंड ऑफ बॉन में उनसे ताकतवर सामुराई कोई नहीं था और उसे मारने वाले और कोई नहीं मेरे फादर थे। अभी जो यामाटो होता है वो बोलता है कि उसके मारने में योर्ची का भी हाथ था। मैं ये देख के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं बहुत ज्यादा रोने लगा था। तभी मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मुझे कोजुकी ओडेन का लॉग बुक मिला। हम लोग को दिखाया जाता है कि उस लॉग बुक में सब चीज लिखा हुआ है कि कैसे ओडेन कहाँ सफर किया। यामाटो जो होता है वो बता रहा था कि इसमें सब चीज लिखा हुआ है कि कैसे ओडेन ने वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन व्हाइट बियर्ड पायरेट के साथ घूमा। उसके बाद यामाटो बताता है कि उसके बाद वो बहुत बड़े बड़े जायंट्स को भी हराया। उसके बाद उन्होंने गोल्डी रोजर से मिला। यामाटो बताता है कि ओडेन एक एक करके सारे कंट्री के पास गया, तब उसे याद आया। यामाटो जो होता है वो बताते हैं वो लोकी को कि मैं इस वर्ल्ड को जो है ओपन करना चाहते हूँ। यामाटो बोलते हैं कि मैं तुम लोगों के साइड से फाइट करने वाला हूँ, क्योंकि बोलता है कि तुमने तो बोला तुम काइडो के बेटे हो। यामाटो बोलता है कि कोजुकी ओडेन के लड़के थे तो मैं इसलिए एक लड़का बन करके हूँ। लूफी बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो। अभी यामाटो बोलता है कि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि तुम एस हो। हम लोग को दिखाया जाता है एस का नाम सुनने के साथ ही लूफी बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है यामाटो जो है वो काइडो की डॉटर है। और इसी पॉइंट तो हेलो गाइस, जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि यामाटो जो होती है वो एस के बारे में बता रही होती है लूफी को, और लूफी ये सुनकर के बिल्कुल शॉक हो गया था। तो उसका कहने लगे इस एपिसोड में देखें। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि यामाटो से पूछ रहा था कि तुमने एस का नाम बोला अभी। अभी हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एस और यामाटो ने एक दूसरे से बैटल किया हुआ होता है और एस वहां पर गया होता है काइडो का सर लेने ही लिए। अभी यामाटो बोलते हैं कि हाँ एस तुम्हारे बारे में बहुत बताया मुझे। अभी यामाटो बोलते हैं कि जब एस यहाँ पर आया था तो मुझे उसके साथ एडवेंचर में जाना था। तभी लोकी बोलता है तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। यामाटो बोलते हैं कि मेरे पास कुछ रीजन था जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकती थी। इसके बाद हम लोगों को बैक एंट्रेंस दिखाया जाता है उनिगाशिमा का। हम लोगों को लॉ और उसके पैरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि अंदर जा रहे होते हैं फाइट करने के लिए। वहाँ पर लॉ के जितने लोग होते हैं वो तो बोलते क्या कैप्टन हम लोग उन लोगों के साइड से नहीं लड़ने वाले। तभी जो लॉ होता है वो बोलता है कि नहीं मेरा अपना कुछ पर्पस है यहाँ आने का। अभी वहाँ पर जो वेप होता है बोलता है आई सर, जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है राइजू आ जाता है और आकर के बोलता है कि हम लोगों को ऊपर भेजने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अभी तक जितना किया उसके लिए हम लोग तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया करते हैं। हम लोग को राइजू लोगों को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था सभी लोग को तुम लोग रेडी हो। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि ऑफकोर्स हम लोग रेडी हैं। हम लोग को कैट वाइपर को दिखाया जाता है जो कि खुश हो रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है डॉग स्टॉम और वो लड़ने लगते हैं आपस में। बाद हम लोगों को कैट वाइपर को दिखाया जाता है जो कि हंसने लगता है और बोलता है कि ये देखो मैं इससे ही काइडो का सर लेने वाला और ये पूरा बुलेट से भरा हुआ है। उसके बाद हम लोग को ईजो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कीको को कि हम लोगों को कुछ भी करके ये बैटल जीतना होगा। तभी लोग बोलते हैं कि चलो अब हम लोग मिलकर के काइडो का सर लेते हैं और वो सब लोग तैयार हो जाते हैं अंदर जाने के लिए। अभी वो सब लोग बोलते हैं कि हमारे ओडेन समाने बचाई थी तो हम लोग उनके लिए सैक्रिफाइस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम लोगों का वहाँ से लोगों को
दिखाया जाता है जो कि अपने स्वर्ण निकाल करके बिल्कुल तैयार होते हैं लड़ने के लिए। अभी कैट वाइपर बोलते हैं क्या वो ऊपर है, जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर कांजीरो आ जाता है और वो बोल रहा होता है मुझे मालूम था कि तुम लोग इधर आने वाले हो, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले आ गया था अपने सारे वॉरियर्स को लेकर के। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं तुम बोल रहे होते हैं कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये घुसपैठिया था हमारे बीच में। तभी जो कांजीरो होता है वो बोलता है कि तुम लोग तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। तो वहाँ पर जितने 20 पैट के मर्द होते हैं वो सब लोग बोलते हैं कि ये सब लोग बेवकूफ और डरपोक भी है, ये लोग 20 साल छुपने के बाद आज हमसे लड़ने आए हैं। हम लोग को इजू को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि कांजीरो तुमने हम लोगों को धोखा दिया। अभी कांजीरो बोलता है कि तुम वापस आ गए इजू, लेकिन फिर भी तुम लोग ये बैटल हारने वाले हो। तभी इजू बोलता है कि मैं अपना सर कटवा दूंगा लेकिन ये बैटल लड़ूंगा, मैं तुम्हारी तरह किसी को धोखा नहीं दूंगा। कांजीरो बोलता है कि तुम लोगों ने ओडन को खो दिया है लेकिन तुम लोग फिर भी अभी साम्राज्य जैसी हरकतें नहीं छोड़ने वाले। अभी इजू जो होता है वो बोलता है कि तुम कौन हो, तुम अपना रियल आइडेंटिटी हम लोगों को बताओ, तुमने तो बहुत अच्छा नाटक किया हम लोगों के बीच में रह करके। अभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब लोग बोल रहे होते हैं कि हमारे लॉर्ड मोमोनोसुके की कहाँ पर है। अभी योगी को बोल रही होती है क्या मोमोनोसुके समा ठीक है। तभी कांजीरो बोलते हैं कि वो यहाँ से भाग तो नहीं सकता क्योंकि वो काइडो समा के पास है। कांजीरो सभी को फ्लैशबैक दिखा रहा होता है कि जब वो देख करके आ रहा होता है मोमोनोसुके को तो वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कांजीरो से रोकने की कोशिश करता है, वो भाग रहा है तब कांजीरो से पकड़ लेता है। जिसके बाद कांजीरो कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, जिसके बाद वो खूब मारता है। हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांजीरो बोल रहा होता है कि मैंने तो इतनी बुरी तरीके से मारा है कि वो पूरा घायल हो गया है। कांजीरो कहता है कि वो तो बहुत मुश्किल से जिंदा बचा हुआ है, मैंने तो उसके हाथ पैर सब तोड़ दिए। वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि तुम अपने लॉर्ड के बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अभी कांजीरो बोलता है कि ये सब एक नाटक था, मैं तो बस स्टेज पे परफॉर्म करता था। अभी कांजीरो जो होता है वो बोलता है कि मोमोनोसुके का जल्द ही पब्लिक एग्जीक्यूशन होने वाला है, तो मुझे बस इतना काम मिला है कि मैं तुम लोगों को यहीं पर रोक करके रखूं। वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब लोग बोल रहे होते हैं तुम लोग हमसे मैच मत करो कांजीरो। वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हम लोग बदला दे करके रहेंगे। अभी जिन शिफ्ट होता है हम लोग को डेंजरो को दिखाया जाता है जो अपने सभी आदमी को लेकर के जा रहा होता है सीधे। हम लोग को राइजू को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा कांजीरो। कांजीरो बोलता है कि अगर ऐसे बात है तो आज आर्य पार के मैच हो ही जाए। कांजीरो बोलता है कि मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगा एक ही बारी में। कांजीरो जो होता है सभी लोगों को बोलता है कि आगे की तरफ जाओ। इधर से हम लोग को दिखाया जाता है कैट वाइपर, असुरा दोजी, डॉग स्टॉर्म, ये लोग जाते हैं लड़ने। अभी हम लोग को दिखाया जाता है एक एक करके वहाँ पर जितने भी पायरेट्स के मेंबर्स होते हैं वो सब नीचे गिरने लगते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कावामास्कु जो होता है अपना अटैक यूज करते हैं और वहीं पर राइजू जो होता है फ्लावर सोइकन फेंक रहा होता है। तो वहीं पर दूसरी तरफ कैट वाइपर भी होता है जो कि अपने बुलेट से सभी को मार के नीचे गिरा रहा होता है। हम लोग को डॉग स्टॉर्म को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों हाथ में तलवार रख के यूज कर रहा होता है। तभी जो कैट वाइपर होते हैं बोलते ये तो बहुत ज्यादा कूल लग रहा है, तो अपने दो हाथ में तलवार कैसे चला रहे हो। अभी हम लोग को कांजीरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है ओकीको को तुम मेरे पर अटैक नहीं करने वाले क्या ओकीको। अभी ओकीको जो होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें अटैक करने से कर तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। अभी ओकीको बोलती है कि तुमने हमारे साथ इतने साल बिताया और वो सब हमारे की दोस्ती की वो सब क्या था, क्या वो सब एक झूठ था। कांजीरो बोलता है कि हाँ वो सब झूठ था और वो सब एक नाटक था, तुम लोग मेरी एक्टिंग के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। कांजीरो बोलता है कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान था, मुझे तो बस थोड़ी ही नाटक करनी पड़ी। हम लोग को फ्लैश में भी दिखाया जाता है ओडिन को। फिर डायन्यू बनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो तुम लोग को बोल रहा था कि तुम लोग मेरे साथ रह सकते हो। तभी कांजीरो बोलता है कि जब मुझे रोना नहीं आता था तब भी मुझे रोना पड़ता था। कांजीरो कहता है कि उस टाइम पर मेरा एक्टिंग बिल्कुल ही परफेक्ट था, है ना। फिर कांजीरो कहता है कि मैंने जब तुम्हारी आंखों में आंसू देखा तो मुझे लग रहा है कि मेरा एक्टिंग जो करना वो सब सक्सेसफुल हुआ। कांजीरो कहता है कि क्या हुआ तुम्हें ओकीको, तुम और रोना चाहते हो तो और रो लो। और हम लोग को ओकीको को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे जाते हैं कि चुप हो जाओ। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है ओकीको अपना मास्क पहन लेती है। वो कहती है कि आप अपने अटैक के लिए बिल्कुल तैयार रहिए क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा और यहाँ पर तुम्हारी कब्र खुद जाएगी। हम लोग को दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों बहुत ही लड़ रहे होते हैं। अभी चीज होता है ना हम लोगों को दिखाया जाता है बिग मॉम के क्लाउड को जो कि रोक रहा होता है, सभी लोगों को बोल रहा था कि रुक जाओ। हम लोग को दिखाया जाता है नामी, सेनोबु और कैरेट को जो कि भागते भागते जा रहे होते हैं और वो रोकने की कोशिश कर रहा होता है उन लोगों को। नामी बोलती है अगर इसने हम लोगों को पकड़ लिया तो हम लोग को कच्चा चबा जाएगा। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे क्रीचर आ जाते हैं और हम लोग को दिखाया जाता है उन सबके अंदर बिग मॉम ने सोल डाला हुआ होता है। उनमें से एक आकर के नामी को पकड़ लेता है। तभी नामी सेनोबु को कहती है कि तुम यहाँ से भाग रहा होगा। सेनोबु चाहती नामी कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग करके जाओ और मोमोनोसुके को समा को बचाओ। अभी सीन शिफ्ट होता है हम लोग को काइडो को दिखाया जाता है हर उसके ट्रांसपोर्टेशन पर कुछ आवाज आ रहे होते हैं। इससे वापस से सीन चेंज होता है हम लोग को यामाटो और लूकी को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। यामाटो कहते हैं कि मैंने सोचा था कि तुम एस के भाई हो ना, क्या तुम एस के भाई नहीं हो। यामाटो कहते हैं क्या तुम मुझे अपने शिप पर लेकर के चलोगे। लूकी कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ओडेन को पसंद करते हैं तो मैं कैसे मान लूं कि तुम ओडेन की तरफ से ही हो। यामाटो कहते हैं मुझे पता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा ओडेन हो। तभी लूकी कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं तुमसे ज्यादा ओडेन हूँ। यामाटो कहते हैं कि मैं ओडेन तुमसे कम हूँ क्योंकि मेरा हाथ कब्ज है और हम यहाँ से निकल नहीं
सकते हैं। फिर वो कहती है कि सीपेज इंस्टॉल की वजह से मेरा हैंडक्राफ्ट आर्म यहाँ से नहीं जा सकती। फिर जब एस यहाँ पर आया था तो मैं यहाँ से नहीं जा सकती थी। यूपी कहता है कि तुम यहाँ पर प्रिजनर हो क्या? जिसका यामाटो कहता है कि हाँ, जब मैं 8 साल की थी तब से मेरे हाथ में मेरे डैड ने बांध दिया। अगर मैं यहाँ से जाने तो इकोनॉमी एक्सप्लोड हो जाएगा। पर हम लोग लूपी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, कोई पेरेंट अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं, जिसका लूपी बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे हाथ का हैंड कब खोल दूं? लूपी कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ खोलूंगा, पर यहाँ पर मैं काइडो को जब मारूंगा तुम्हारे सामने काइडो को मारूंगा। यामाटो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं तो खुद चाहती हूँ उनसे लड़ना। यामाटो कहते हैं कि मैं बच्चे से अभी तक मैं कितनी बार डिफीट हो चुकी हूँ, मैंने कितनी बार उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे तुरंत हरा देते हैं। लूपी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे हाथ का वो खोल देता हूँ। तब यामाटो कहते हैं कि ये पिछले 20 साल से मेरा हाथ है, मेरे को लगता है ये खुल पाएगा। ब्रदर में वो काइडो को दिखाया जाता है जो कि एक स्क्रीन पर आ रहा होता है। तभी काइडो कह रहा था कि इन लोगों ने पूरे 7 वॉलेट सिस्टम को भी हटा दिया है, मुझे लगता है कि वो लोग चाहते हैं हम लोग को अपने घुटने पर लाना। तभी काइडो कहता है कि हमारे पास बहुत सारे एंशिएंट हथियार है और हम लोग के पास बहुत सारा पावरफुल आर्मी भी है। काइडो कहता है कि हम लोगों ने बिग मम के साथ अलायंस बना लिया, अब हम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हम लोग को दिखाया जाता है बिग मम वहाँ पर आ जाती है। उसके बाद हम लोग को बिग मम की बाउंटी को दिखाया जाता है जो कि 4,388,000,000 बेरीज होता है। तो वो बोलते क्या तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया काइडो? और इसी तो हेलो गाइस, जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि काइडो और बिग मम का अलायंस हो जाता है, तभी काइडो बोलता है कि हम लोग जा रहे हैं वन पीस को ले। तो उसकी आगे कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है वहाँ पर जितने लोग होते हैं उन लोगों, तुम लोग मेरे साथ आकर के वन पीस को लेना चाहते हो या फिर ओरोची की तरह मरना चाहते हो? तभी काइडो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग बहुत ज्यादा लॉयल हो और मैं अपने न्यू अलायंस के साथ एक फाउंडेशन बनाना चाहता हूँ जिसकी वजह से लैंड ऑफ वार पूरा चेंज हो जाएगा। तभी काइडो पूछता है वहाँ पर जितने लोग होते हैं उन लोगों से कि तुम लोग क्या करना चाहते हो? तब वहाँ पर जो निंजा का हेड होता है वो बोलता है कि हम लोग आपके साथ देने के लिए तैयार है। वहाँ पर एक और जो लोग होते हैं वो बोलता है कि हमारे साथ हमारे 5,000 सोल्जर भी आपका साथ देने के लिए तैयार है और हम लोग अभी से आपको सर्व करेंगे। हम लोग को दिखा जाता है काइडो उन सभी लोगों को बोलता है कि तुम लोगों का स्वागत है, तुम लोग मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ। हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर काइडो जितने भी टीममेट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हम लोग ओरोची को नहीं मारना चाहते थे, पर उसने काइडो समय से बदला लिया। मतलब हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो लोग आपस में दोस्त बन जाते हैं और चीयर्स करके उछल रहे होते हैं। सीन चेंज होता है, हम लोगों को बॉस हेगरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि लोग सामुराई होना डिजर्व नहीं करते, मैं लोगों को मार दूंगा जिस पर वहाँ पर जो सामुराई होता है वो रोक लेता है बॉस हेगरो को। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को बिग मम को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है तुमने तो यहाँ का जितने भी शोगन के टीममेट थे उनको अपने साइड ले लिया, तुम तो कुछ ज्यादा ही अच्छे हो गए हो। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी निंजा और सामुराई होते हैं वो तुम आपस में दोस्त बन जाते हैं। तभी हम लोगों को आकर गाय 9 को दिखाया जाता है जो कि पीछे के दरवाजे से आ रहे होते हैं। इस सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को बिग मम को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि अब हम लोगों को वन पीस जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तभी वो नामी को पकड़ लेती है और बोलती है तब मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी हम लोग को दिखाया जाता है नामी और शिनोबु आपस में बात कर रहे थे, हम लोगों को यहाँ से भागना होगा, हमारे पास अभी भी चांस है। हम लोग को दिखाया जाता है शिनोबु जो होती है वो मुझे माफ कर दीजिएगा और मुझे जाकर मुझसे के समय को बचाना है, इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को आकाज़ाई 9 के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि हम लोग आपका बदला जरूर लेंगे और काइडो का सर को काट करके। तभी हम लोगों को किनेमोन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि हम लोगों को जाकर मोमोनोसुके के समय को बचाना होगा कुछ भी करके। हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग जाकर के काइडो का गला काट कर मोमोनोसुके के समय को बचा करके रहेंगे। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को काइडो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोगों को बोल रहा होता है अभी के समय में लैंड ऑफ गानो का कोई भी शोगन नहीं है, कोई भी सामुराई नहीं है, वहाँ के लोग तरफ तरफ करके मरने वाले हैं। लोग ये यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को ये नहीं पता है कि ये फेस्टिवल वो लोग आखिरी बार मना रहे हैं। हम लोगों को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है क्या तुमने फ्यूचर देखा है? अभी काइडो बोलता है क्या ब्रैड तुम मुझे चिढ़ाना चाह रहे हो क्या? हम लोग को दिखाया जाता है काइडो बोल रहा था कि हम लोग तुम्हारा एग्जीक्यूशन कर देंगे ताकि तुम कुछ बोल ही ना सको। तभी काइडो बोलता है कि अभी से 20 साल पहले जो हुआ था वो आज फिर से होने वाला है, मैं तुम्हारे पूरे कैसल को जला दिया था ना, इस बार फिर से जला दूंगा पूरे लैंड ऑफ वानो को। हम लोग को दिखाया जाता है काइडो बोल रहा होता है कि अभी से 20 साल पहले मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा था लेकिन तुमने वो जवाब नहीं दिया था। पर हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर मोमोनोसुके जो था वो बहुत ज्यादा डर गया होता है, हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है। दिखाया जाता है काइडो बोलता है कि अब तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा? उस समय तो मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया था ताकि तुमने बोला था कि मेरे फादर एक बहुत बड़े ग्रेट सामुराई है। काइडो बोलता है कि मैंने उस समय तुम्हारा नाम भी पूछा था लेकिन तुम इतने डरपोक थे कि तुम्हारे मुंह से एक आवाज नहीं निकला अपना नाम बताने की। काइडो कहता है कि तुम अभी अपना नाम मुझे बताओ। काइडो बोलता है कि तुम्हें अपने फादर को बुलाने कोई फायदा नहीं होगा, वो लोग यहाँ पर आकर के तुम्हारी मदद नहीं करने वाले क्योंकि वो लोग जिंदा ही नहीं है। हम लोग को दिखाया जाता है काइडो बोल रहा होता है अगर तुम अभी कह दोगे कि तुम ओडन के बेटे या टोबी के बेटे नहीं हो तो मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा। तुम्हारे जैसे किसी छोटे बच्चे को नहीं मारना चाहता हूँ जो कि एकदम डरपोक हो, और अगर तुमने बोल दिया कि तुम ओडन और टोबी के बेटे हो तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मैंने ओडन के साथ किया था। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को बॉस हेगरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मुझे जाने दो, मुझे जाकर के बचाना होगा मोमोनोसुके को। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को शिनोबु को दिखाया जाता
जाता है जो कि वहाँ पर पीछे से छुप करके देख रही होती है। अभी हम लोग को काइडो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा ब्रैक। तभी काइडो बोलता है कि तुम मुझे अपना नाम बता दो, जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब चीयर कर रहे होते काइडो को, बोल रहे थे कि तो बहुत ज्यादा अच्छे है काइडो समा। वहाँ पर जितने लोग होते वो सब बोल रहे थे कि अगर ये एक झूठ बोल देगा तो ये अभी जिंदा बच जाएगा। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं वो सब बोल रहे थे समा आपको अभी झूठ बोलना पड़ेगा तभी आप बच सकेंगे। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को यामाटो और लूकी को दिखाया जाता है, वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी यामाटो बोले थे क्या ये रियल कोजुकी मोमोनोसुके है? लूकी बोलता है कि हाँ ये सच में कोजुकी मोमोनोसुके है और ये ओडेन का बेटा है। सीन शिफ्ट होता है हम लोग आकाज़ाई 9 के मेंबर को दिखाया जाता है जो कि भगते भगते अंदर जा रहे होते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को मारते हुए अंदर जा रहे होते हैं और बोल रहे थे कि हमारे रास्ते से हट जाओ। हम लोग को यामाटो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे क्या ये आकाज़ाई 9 के मेंबर्स और ये लोग अभी तक जिंदा है, ये तो बहुत ज्यादा वंडरफुल है। हम लोग को दिखाया जाता है लूकी बोल रहा है कोजुकी ओडेन इतना ज्यादा क्यों पसंद है, जिसके बाद यामाटो बोल रहे थे कि हम लोगों को पहले जा करके बचाना होगा। जिसके बाद वो लूकी को उठाती है एकदम तेजी में भागने लगती है। बाद हम लोग को दिखाया जाता है लूकी बोल रहा था कि यामा मुझे की तरफ रखो, जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है यामाटो बोल रहे थे कि तुमने मुझे यामा बोला। इसके बाद हम लोग को बीस्ट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि पीछे करते करते जा रहे होते हैं। यामाटो को बोल रहे थे कि रुक जाइए यंग मास्टर यामाटो। इसके बाद हम लोग को टोबिरोको को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि हम लोग जाकर के उन्हें पकड़ेंगे। अब हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग आपस में बात कर रहे थे, बोल रहे कि तुम उधर मत जा, तुम उनके लेवल के नहीं हो, तुम एक बार में मार करके खत्म कर देंगे। तभी हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी आ जाती है जो कि यामाटो चिल्लाते हुए जा रही होते हैं, बोलते मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को दिखाया जाता है ऊसप और चॉपर को जो कि बहुत ज्यादा डर गया होता है, बोल रहे थे कि वो लोग मोमोनोसुके को मारने के लिए जा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे। हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग जा रहे होते हैं, तभी आपस में बात करते कि तुम मत डरो चॉपर, हम लोगों को जाकर उस एम्परर ऑफ द सी को मारना होगा। अभी चॉपर बोल रहा होता है कि हम लोग इस मॉन्स्टर के सामने कुछ नहीं है, हम लोग को तुरंत ही मार देंगे। अभी हम लोग को दिखाया जाता है चॉपर वो सब जो होता है बोल रहे थे हम लोग को गिव अप नहीं करना, हम लोग अपने घुटने नहीं टेक सकते। तो हम लोग को मार्को को दिखाया जाता है जो कि लड़ रहा था बिग मॉम के बड़े बेटे से और वो दोनों लड़ रहे होते हैं। बिग मॉम का बड़ा बेटा जो होता है वो पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मार्को। तभी मार्को बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि काइडो और बिग मॉम ने अलायंस बना लिया है, बस वो अलायंस तोड़ना चाहता हूँ। बिग मॉम का बड़ा बेटा जो होता है वो बोल रहा था कि मैं भी इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं उन लोगों का अलायंस तोड़ सकूं। वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग आपस में टीम अप कर ले, जिसके बाद हम लोग उन मॉन्स्टर को अलायंस तोड़ सकते हैं। उसके बाद बिग मॉम का बड़ा बेटा होता है वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें माफ तो नहीं करने वाला क्योंकि तुमने मुझे इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा दिया था। हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम का बेटा वहाँ बड़बड़ाया जा रहा होता है। तभी मार्को बोलता है कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, जिसके बाद वो बोलता है कि हम मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। जिसके बाद बिग मॉम का बड़ा बेटा बोल रहा होता है कि मैं मामा किंग ऑफ द परेड बनाऊंगा, जिसके बाद उस काइडो को मार दूंगा। अभी बिग मॉम का बड़ा बेटा बोल रहा था कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम सभी को मारते हुए जाएंगे। तभी चिंतित होकर हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है जो कि मोमोनोसुके को बोल रहा था कि जल्दी से अपना नाम बोलो। तब हम लोग को दिखाया जाता है मोमोनोसुके बहुत ज्यादा डर गया था, बोल रहा था कि तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है मेरे लिए। हम लोग को दिखाया जाता है फ्लैशबैक जहाँ पर टोगी बोली होती है मोमोनोसुके को तुम्हारे फादर बहुत ही ग्रेट इंसान है। हम लोग को दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है, तब उसे याद आता है कि लूकी ने से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ के लीडर बनने वाले हो। अब हम लोग को दिखाया जाता है ओडेन ने एक बार मोमोनोसुके को बोला था कि तुम्हारे नाम का भी यही मतलब होता है कि तुम यहाँ पर सभी लोगों का लीडर बनोगे। हम लोग को दिखाया जाता है मोमोनोसुके जो होता है बहुत ज्यादा हिम्मत करके वहाँ पर बोलता है कि मेरा नाम है कोजुकी मोमोनोसुके और मैं कोजुकी ओडेन का बेटा हूँ और मैं एक दिन यहाँ का लीडर बनने वाला हूँ। हम लोग को बॉस हेगरो को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खुश हो गया और बोल रहा था मोमोनोसुके समा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है रॉबिन बोल तुम बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो मोमोनोसुके। हम लोग को दिखाया जाता है शिनोबु जो थे बोलते कि आपने बहुत अच्छा बोला मोमोनोसुके समा। तभी हम लोग को यामाटो को दिखाया जाता है जो कि खुश हो रही होती है। लूकी बोल रहा था कि तुमने बहुत अच्छा बोला मोमो। लूकी बोल रहा था कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें बचाऊंगा और मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा मोमो। हम लोग को दिखाया जाता है काइडो सारा और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो जोर जोर से हंस रहे होते हैं और बोल रहे थे कि ये तो अब जल्दी ही मरने वाला है। हम लोग को दिखाया जाता है मोमोनोसुके बोल रहा था कि हीरो मैं तुमसे मिलना चाहता था लेकिन अब ये मुश्किल लग रहा है तुमसे मिलना। मोमोनोसुके बोल रहा होता है कि सामुराई कभी भी किसी के सामने नहीं रोता है। हम लोग को दिखाया जाता है मोमोनोसुके चुप हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है लूकी जो होता है वो यामाटो का को नीचे गिरा देता है और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। तो दिखाया जाता है यामाटो बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद सीन होता है हम लोग को दिखाया जाता है हमारे जितने लोग होते हैं वो लोग बोल रहे थे ये कैसा एक्सप्लोजन है। वो सब बोल रहे थे ये कैसा एक्सप्लोजन, जल्दी से जाकर के ढूंढो ये क्या था। हम लोग को यामाटो को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि मैं समझ गई ये मेरे फादर असली में नहीं है। जिसके बाद मेरे को दिखाया जाता है किंग जो है वो चेहरे देख करके बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है यामाटो का। यामाटो बोलता है कि मैं अपने से इसका हिसाब चुकता करूंगा अपने फादर से। तो दिखाया जाता है क्यों जो होता है वो बोल रहा होता है यामाटो की क्या तुमने किया है। यामाटो भरते भरते जा रही है अपनी काइडो से लड़ने लेके, तभी लूकी आकर के उसे हटा देता है क्योंकि बोलता है कि हम लोगों को जाकर के काइडो को टेक डाउन करना होगा यामो। अभी यामाटो बोल रहे थे कि मेरा नाम यामाटो है यामो नहीं। अब हम लोग को लूकी को दिखाया जाता है जो कि यामाटो को पकड़ लेता है और बोलता है कि हम लोग यहाँ पर इतने जल्दी लड़ने के लिए नहीं आए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वो सब लोग मिलकर हमें हरा देंगे। लोग दिखाया जाता है वहाँ से आकाज़ाया भागते भागते आ रहे होते हैं और वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो तो शॉक हो जाकर बोलते हैं मिंका अभी तक जिंदा है। हम लोग को दिखाया जाता है क्यों जो होता है वो अटैक कर देता है जैक पर, बोलता है कि तुमसे ये लोग मारे नहीं गए। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जैक बोलता है कि अभी लड़ने का टाइम नहीं है, जिसका वो सभी लोगों को बोलता है कि अपने वेपन्स उठाओ हम लोगों को लड़ना होगा, यहाँ पर वॉर होने वाला है। हम लोग को दिखाया जाता है सभी लोग लड़ रहे होते हैं और वहाँ पर डेंजिरो जो होता है वो भगते भगते जा रहा होता है काइडो को मारने के लिए और बोल रहा था काइडो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम लोग को दिखाया जाता है काइडो बोल रहा था कि तुम्हारा असली नाम क्या है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। हम लोग को दिखाया जाता है जितने आकाज़ाया मेंबर्स होते हैं भागते भागते जाते काइडो को अटैक करने के और वो लोग ग्रुप अटैक करते हैं। काइडो को वो लोग देखने में एकदम ओडन की तरह लग रहे होते हैं। लोगों का अटैक जा करके लगने वाला होता है काइडो को। इसी को
तो हेलो गाइस, जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अगर नाइन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब अटैक कर देते हैं आकर के काइडो के ऊपर। तो उसका कहानी में एपिसोड में देखेंगे। पहले एपिसोड के बाद कुछ भी नहीं कितनी देर के एपिसोड के बाद में हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है हम लोगों को देख करके। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर आकर जाए जितने मेंबर्स होते हैं वो सब लोग टू स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है काइडो को फ्लैशबैक आता है ओडिन ने भी उसके ऊपर टू स्वॉर्ड स्टाइल का यूज किया था। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जाए नाइन के जो मेंबर्स होते हैं वो सब लोग अटैक कर देते हैं काइडो के चेस्ट के ऊपर। तभी हम लोग को दिखाया जाता है काइडो बोल रहा होता है अटैक तो ओडिन ने किया था मेरे ऊपर अभी से बहुत साल पहले और ये मार्क छोड़ दिया था, लेकिन ये अभी भी हर्ट कर रहा है, जिसके वजह से फ्लैशबैक आता है कैसे ओडिन ने उसे कहा था कि मेरे सामुराई रिटेनर्स को कम मत समझना, वो लोग मेरी मौत का बदला लेकर के रहेंगे, वो लोग इतनी आसानी से मुझे भूलने वाले नहीं है। उसके बाद हम लोग वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइडो बोल रहा होता है क्या ये ओडिन का ये यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग उन्हें नीचे गिरा देते हैं काइडो को, जिसके बाद हम लोग को बिग मम को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला रही होती है काइडो कदम खींचो। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर काइडो के जितने भी अलाइंस होते हैं वो लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं काइडो समझ चिल्लाए जा रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखा जाता है मोमोनसुके को जो कि बोल रहा होता है कि वो यहाँ पर आ गया अभी दिन शिफ्ट होता है। हम लोगों को दिखा जाता है लुफी और यामाटो को जो कि आपस में बात कर रहे थे। तो यामाटो बोल रही थी क्या ये आकर जाए नहीं है, यामाटो बोल रहे थे ये ओडिन के रियल रिटेलर्स है। तभी लुफी बोला होता है कि हाँ ये स्वामी बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम लोग को दिखा जाता है क्यों जो होता है अपने हाथ में माइक ले लेता है, बोलता है ये जैंकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ऐसा होने तक कि काइडो सब डेड हो जाए। काइडो sama इनविंसिबल है, ये लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अबे कोइन चिल्ला करके बोलता है फाइट देम, जितने भी आकर जाए नेमलेस कैन सभी लोगों को मार दो। अभी हम लोग को किंग को दिखाया जाता है जो सभी लोगों को बोल रहा होता है कि तुम लोगों को अलर्ट रहना होगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉ हैट और किड पैरेट्स भी आ गए हैं, तो जरूर यहीं कहीं पर छुपे हुए होंगे और हम लोग को कभी भी सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। इसी चिंता तो हम लोग को बहुत से हीरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि तुम लोग सही समझ रहे हैं, हम लोग यहीं पर है और हम लोग तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाने देंगे किमोन-sama और अदर लोगों पर। अभी सीन जब हम लोग को दिखाया जाता है लूफी और यामाटो को जो कि बोल रहे थे कि हम लोग भी इनके साथ जॉइन हो जाए। तब यामाटो बोलते कि हाँ, फिर लूफी बोल रहा था कि मैं काइडो का साथ लेने के लिए रेडी हूँ। अभी हम लोग को दिखाया जाता है लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं तो उल्टी आकर के अटैक कर देती है यामाटो के ऊपर और यामाटो उसे रोक रहे थे। हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी बोल रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत रहती है मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। तभी उल्टी बोल रहे होते कि हम लोग अलाइज है, तुम्हारे ऊपर क्यों अटैक कर रही हो और स्ट्रॉ हैट का साइड क्यों ले रही हो। यामाटो जो बोल रहे होते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद काइडो को मरने वाला है और ओडिन-sama आ चुके हैं। तभी सुनकर क्या रहती होती है वो शॉक हो जाती है, बोलती है क्या खो चुकी है ओडिन। तुम लोग दिखा जाता है वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है तुम पागल हो गई हो। तभी यामाटो बोले थे कि मैं सीरियस हूँ। हम लोग को दिखाया जाता है लूफी जो होता है बोल रहा था क्या मैं भी ज्वाइन करूँ। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने बीच पायरेट्स होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कि रुक जाइए यामाटो-sama बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो तो बोल रहे होते हैं कि अभी आपके फादर के ऊपर अटैक हुआ है बहुत सारे एनिमीज की तरफ से। हम लोग को यामाटो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि मुझे ऐसा मत बताओ, तुम लोगों की एलाइड है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे फादर मर भी जाए तो। हम लोग को दिखाया जाता है लूफी वहाँ पर आ जाता है और गम गम करके एक अटैक यूज करता है और वहाँ पर जितने लोग होते हैं उन सबको उड़ाता हुआ लेके जा रहा था। तब वहाँ पर बिग मम आ जाती है, तो वहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि उसे वो गम गम करके वहाँ आ जाया था और वो बोल रही होती है कि ये पक्का स्ट्रॉ हैट होगा। हम लोग को दिखाया जाता है लूफी को जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, बोला था क्या बिग मम भी यहाँ पर है। तभी हम लोग को बिग मम को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि फाइनली उसमें ढूंढ लिया स्ट्रॉ हैट और वहाँ आकर के हंसने लगती है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बीच पार्क के मेंबर्स को जो कि सभी लोग अटैक कर रहे थे वहाँ पर जितने सामुराई होते हैं उन सबके ऊपर। अभी चेंज शिफ्ट होता है हम लोग को लॉ को दिखाया जाता है जो कि अपने डेविड फुट का पावर यूज करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबका अटैक कर रहा होता है। सीन चेंज होता है हम लोग को टोबिरोको को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि यामाटो भी इस रास्ते में हम लोग को जाकर उसे जल्दी पकड़ना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को दिखाया जाता है यामाटो और एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तभी यामाटो बोल रहे थे कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे यहाँ से जाना है, काइडो को टेक डाउन करना है। तभी यामाटो बोल रहे थे कि मैं कोजुकी ओडेन हूँ और मैं यहाँ पर काइडो को टेक डाउन करने आया हूँ। हम लोग उल्टी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि पागल ऐसी बात मत कर, तुम्हें अपने फैमिली को चेरिश करना चाहिए। यामाटो जो होता है वो बोल रहे थे कि देखो तो ये बोल कौन रहा है, मुझे सिखाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हम लोग दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में क्लैश स्टार्ट ही रहता है। हम लोग को रॉबिन और दिखाया जाता है जिंदे को जो कि बोलते हैं हम लोग को जाकर उसे बचाना होगा। तभी जिंदे बोलता है रुक जाओ, हम लोगों को सामने की तरफ देखना होगा। हम लोग को दिखाया जाता है सामने से वो होती है जो कि वॉल के ऊपर चढ़ करके ऊपर जा रही होती है बचाने के लिए हम उनसे को। तभी वहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है रॉबिन बोल रहे थे हम लोग को जाकर की मदद करनी होगी। अभी जिंदे बोल रहा होता है कि हम लोग को वहाँ पर डिपेंड रहना पड़ेगा वो जाकर के बचाने की मोमोनसुके को। हम लोग को दिखाया जाता है सिनोबु जो होती है वो छुपके छुपके ऊपर पहुंच जाती है, हाथ नजर रख रही होती है मोमोनसुके के ऊपर। हम लोग को जिंदे और रॉबिन को दिखाया जाता है। तभी जिंदे बोल होता है कि हम लोगों को के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर जैसे वो उसे बचा लेंगे उसके बाद हम लोग अटैक करेंगे। रॉबिन जो होती है वो बोल रही थी कि मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रही हूँ बहुत सन। सीन चैप्टर होता है हम लोग को नामी और कैरेट को दिखाया जाता है जो कि पकड़े गए होते हैं बिग मम की वजह से। अभी नामी जो होती है वो एक अटैक यूज करती है और वो दोनों वहाँ से छूट जाते हैं। तभी हम लोग को नामी और कैरेट को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि हम लोगों ने फाइनली कर दिया, हम लोग यहाँ से जाना होगा। कैरेट अभी नामी बोलती है हम लोग को वहाँ जाना होगा जहाँ पर बिग मम है। तभी कैरेट बोलती है कि क्यों हम लोग को वहाँ क्यों जाना है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कैरेट और नामी भागते जा रहे थे। तभी नामी बोलती थी कि मेरा इंतजार करना मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ।
चेन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है बिग मॉम को, जो कि स्ट्रॉ हैट कहते हैं, चिल्लाते हुए जा रही होती है और तभी लूफी जो होता है वो गम गम करके एक अटैक यूज कर रहा होता है और वो एलिफेंट गन नाम का एक अटैक यूज कर देता है और बिग मॉम उसे रोक लेती है आसानी से। हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि बोल रही है कि तुम बच्चे को प्रिटेंड किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तभी बिग मॉम कहती है कि मैं यहाँ पर आई ही इसलिए हूँ ताकि मैं तुम्हें खत्म कर सकूँ। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को जीस को दिखाया जाता है जो कि आगे जा रहा था और बोल रहे थे कि मामा कहाँ चली गई, तो वो मुझे मार देगी। हम लोग को जीस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कुछ खा रहा होता है और वो नामी ने उसे दिया हुआ होता है ताकि उसके पास रह जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है नामी वहाँ पहुंच जाती है और बोले थे कि शुक्र है कि तुम ठीक हो। हम लोग को दिखाया जाता है जीव जो होता है वो भी शौक हो जाता है और बोला होता है कि मैं भी तुम्हारा चिंता कर रहा था। हम लोग को दिखाया जाता है जीव जो होता है वो बोल रहा था कि नानी मुझे जाने दे रहे थे, बिग मॉम मुझे मार देगी, तभी नानी बोलती थी नहीं। हम लोग को कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आकर के बोलते थे तुम दोनों के बीच का बॉन्ड एकदम ग्लिटर की तरह चमक रहा है। नानी बोल रहे थे कि तुम मेरे अपने प्रीशियस ट्रेजर हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकती। तो सीन चिप होता है, हम लोग का 90 नंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर किनिमॉन बोल रहा होता है कि लहंगा पानों को अपनी शुरुआत मिलने वाली है क्योंकि हमारा पर्पस फुलफिल हो गया है। वहाँ पर जितने भी 90 मेंबर्स होते हैं वो सब बोल रहे थे कि हम लोगों को इसका सर अलग कर देना चाहिए, तभी हम लोग अपने खुद की ओडिशा का अवेंज कर सकेंगे। अभी हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे क्या के मेंबर्स होते हैं वो सब लोग भाग रहे होते हैं और को बचाने के लिए। हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि यूकी को बोल रही होती है कि क्या हो गया एक्स्ट्रा हट, तुमने तो बोला था कि तुम काइडो को टेक डाउन करोगे। तो लूफी जो होता है वो बोल रहा होता है कि मैं इसलिए वहाँ पर नहीं आया हूँ। अभी बॉस एग्रो जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम एक्स्ट्रा हट। यामाटो जो होते हैं वो बोल रहे थे कि क्या बोल रहे हो तुम लूफी, जिसको लूफी बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ काइडो को टेक डाउन करने नहीं आया हूँ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जो लोग होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं कि 20 साल के बाद आकाश है 90 बट यहाँ पर आ गया और हम लोग का प्रेडिक्शन सही हुआ। ये लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। रिकार्डो जो होता है वो बोल रहा होता है वहाँ पर जितनी भी एकेडमिक मेंबर्स होते हैं उन लोगों के मुझे विश्वास नहीं रहा कि तुम लोगों ने एक पायरेट के साथ हाथ मिला लिया। रिकार्डो बोलता है कि तुम लोगों ने इतने सारे किए मेरे साथ मैं बता नहीं सकता, तुम लोगों ने ड्रेसर होता जो जितने भी चीजों को वो उस जगह पर वो स्ट्रॉहेड था। हम लोग को काइडो को दिखाया जाता है जो कि बोला था कि मैं सोच रहा था कि इसके पीछे स्ट्रॉहेड लूफी का काम है लेकिन इसके पीछे से तुम लोग थे। इसके बाद हम लोग को काइडो को दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, बोल रहा था कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर के बहुत सारी परेशानी कर दी। अभी जब काइडो होता है बोल रहा था कि तुम लोग ये मत सोचना कि वो पायरेट तुम्हारा मदद करेंगे, वो लोग तुम्हें पीछे छुरा भोग देंगे। जिसके बाद काइडो कह रहा था कि फ्लैट को ऐसे ही मैंने 1v1 में टेक डाउन कर चुका है। तभी वहाँ किमोन होता है बोल रहा था कि तुम उनकी इंसल्ट कर रहे हो। तो किमोन बोल रहा था कि लूफी दोनों तुम लोग की तरह नहीं है। तो बाद सीन से पता हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मैं यहाँ पर काइडो को टेक डाउन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें टेक डाउन करूंगा, काइडो को जितने सबोर्डिनेट रह गए और जितने लोग सभी लोगों को। तभी सीन से पता हम लोगों को दिखाया जाता है मोहतो को जो कि ये देख रहे थे शॉक हो गया था, चिल्ला रहा था लूफी। किमोन है जो बोल रहा होता है कि वो हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं, अगर हम लोग मर भी गए तो हम उनके लिए खड़े रहेंगे। अभी हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर ऑल आउट वॉर जाने वाला हूँ। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि काइडो के ऊपर अटैक कर देते हैं फेबेन नाम के जितने भी मेंबर्स होते हैं और उन सबका अटैक भी बिल्कुल ओडेन के जैसा होता है। तो स्टार्ट कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि यूकी की बात को बिल्कुल ही शॉक हो गई होती है। इसके बाद हम लोग को यामाटो को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि मैंने एस के भाई से यही एक्सपेक्ट किया था और मैं तुम्हारे साइड से लड़ने के लिए बिल्कुल ही खुश हूँ। हम लोगों को बॉस हेबरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हम लोगों ने 20 साल से इसका इंतजार किया है, अब हम लोग कहीं नहीं हटने वाले हैं, हम लोग नहीं डरने वाले। बॉस हेबरो बोल रहे होते कि हम लोग को काइडो का सर लेने वाले चाहे कुछ भी हो जाए। तभी ठीक तो होता है हम लोग को दिखाया जाता है कि किमोन दुनिया का गाइड के मेंबर्स होते हैं। जिसके बाद किमोन बोल रहा होता है कि यूपी दोनों वही इंसान है जिसने हमारी मदद की और हम लोगों को जीने का रास्ता दिखाया है और अगर अभी लूफी दोनों नहीं होते तो हम लोग का कब के मर चुके होते। हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है खिला करके बोले थे इन लोगों के पास टोटल 100 सोल्जर हैं। अभी हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था ये बिल्कुल इडियट है, हमारे पास 30,000 सोल्जर, ये 100 सोल्जर ला करके हमारा क्या डर लेंगी। हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर क्वीन का जो ट्रांसपोर्टर स्नेल होता है वो रही करने लगता है। जिसके बाद वो उठाता है तो उधर से कोई बोल रहा था कि यहाँ पर इमरजेंसी है, यहाँ पर 1000 ऑफ इंट्रूडर्स आ गए हैं पीछे के रास्ते से। के बाद हम लोग को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही शॉक हो गया होता है और बोल रहा था ये कैसे पॉसिबल है। होता है हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि अपने तलवार निकाल करके वहाँ पर जितने भी होते हैं उन सभी को काटे जा रहा होता है। बोल रहा था कि मैं जा रहा हूँ काइडो का सर लेने के लिए। केवल हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर काइडो को जितने भी आदमी होते हैं वो सब लोग जोरो को चारों तरफ से घेर लिया होता है। बोल रहा था जब तुम मारे जाओगे। अगर हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे सामुराई आ जाते हैं, वो आकर के बोले थे जोरो हम लोग आपकी मदद करने के लिए आए हैं। इसके बाद हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जब ट्रांसपोर्टर होते हैं वो तो नीचे गिर जाते हैं और वो सब बजने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो सारे बजने लगते हैं और उसमें का पॉइंट सी की आवाज आती है कि रोडोवा नाम का एक पायरेट हम लोगों के ऊपर हमला करता है, हम लोग को मदद की जरूरत है। उसके बाद क्वीन बोल रहा था ये तो स्ट्रॉयड पायरेट है ना। उसके बाद क्वीन बोल रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इतने सारे सोल्जर्स कैसे आ गए।
जिसके बाद जीत होता है हम लोग को किड पार्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर किलर होता है जो कि सभी लोगों को काटने जा रहा होता है। तभी हम लोग को किड को दिखाया जाता है जो कि अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज करता है। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको किड जो होता है वो दूर खा जो फेंक देता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर एक टोबीरो को आ जाते हैं। जिसके बाद वो किड को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन किड जो होता है वो बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें भी काट दूंगा क्योंकि मुझे कार्डो का सर चाहिए। तो हम लोग को टोबीरो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि शुक्रिया कि तुमने मुझे वार्निंग दे दी। तभी चीन से होता है हम लोग को लॉ को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जितने पायलट होते हैं उन सबको लीड करता है। वो आगे जा रहा होता है वहाँ पर बहुत सारे बीच पायलट आ जाती हैं। इसके बाद लॉ जो होता है उन सभी लोगों को एक ही झटके में काट देता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ जितने भी सामने आते हैं वो बोले थे कि उन सामानों को जितने भी मदद लेकर के आए वो सब लोग डिपेंडेबल है। वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लोग हमारी मदद कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया होता है। एक ट्रांसफॉर्मर से आवाज आता है कि फॉर्मर वर्ल्ड और लॉ भी हमारे ऊपर हमला कर रहा है। फिर उसमें से एक ट्रांसफॉर्मर की आवाज आता है कि हम लोग आइलैंड के पास और यहाँ पर मार्को दी फोनिक्स आ गया हम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। बाद चीन होता है हम लोग को दिखाया जाता है मार्को और पेजिस पर जो होता है वो दोनों एक साथ टीम अप कर जाते हैं। वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो लोग शौक होते हैं कि पेजिस पर तो हम लोगों के साथ होने चाहिए ना। तो मार्को बोलता है कि मैं तुम सभी लोगों को जला दूंगा। जिसके बाद वहाँ पर बिग मॉम को जो बड़ा बेटा होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम सभी लोगों को कैंडी बना दूंगा। इसके बाद तीन तक हम लोग को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि बावन की हम उससे झूठ क्यों बोला। तो हम लोग को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि माइक लेकर के वहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा था कि शराब पीना बंद करो और जाकर के पूरी आत्मा पर देखो हम लोग को ऊपर हमला हो गया बहुत सारे परेड से। तो क्वीन बोल रहा था कि आज का बैंकेट पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है। तुम लोग जाकर के वहाँ पर देखो पूरे आत्मा के ऊपर हम लोग के ऊपर हमला हुआ है। जल्दी से अपना वेपन उठाओ और जाओ। चीन से तो होता है हम लोग को मोमो सिटी को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही शौक हो गया था। बोल रहा था कि सब लोग यहाँ पर आ गए। हम लोग तीनों को दिखाया जाता है जो कि चुप करके मोमो को देख रही होते हैं। बोले थे कि लोग टॉप कमांडर है मुझे इन लोगों से बच करके जाकर के सामान को छुड़ाना पड़ेगा। तो हम लोग को बहुत सी लोगों को दिखाया था जो कि अपना हथियार उठा के बोल रहे होते कि हम लोगों को कुछ भी करके लैंड ऑफ वालों को जीतना होगा। चीन चिप्ट होता है हम लोग को फिर पैरेट को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है दोनों को जो कि सभी लोगों को काटता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। चीन चिप्ट होता है हम लोग को दिखाया जाता है मार्को दी फोनिक्स और वह स्पैरो भी होता है जो कि टीम अप करके सभी लोगों को मार रहे होते हैं। चीन चिप्ट होता है हम लोग को लूपियो को दिखाया जाता है जहाँ पर काइडो बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम मेरे लोग को मारते हुए यहाँ पर आए और मुझे चैलेंज करना चाहते हैं तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद काइडो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें दिखाता दुनिया का सबसे ताकत और मिलिट्री का क्या पावर होता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर डॉग स्टॉर्म और जितने क्या के मेंबर्स होते हैं वो तो लोग देख रहे होते हैं लूपी को। तभी लूपी बोलता है कि शुक्रिया तुम लोगों का। फिर हम लोग को दिखाया जाता है लूपी भी जा रहा होता है ऊपर जहाँ पर काइडो जा रहा होता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जो काइडो होता है वो सभी लोग को लेते हुए ऊपर गया होता है जितने आकाशाई के मेंबर्स होते हैं। काइडो बोल रहा था मैं तुम लोग को ओपन चैलेंज देता हूँ तुम लोग को इसलिए मैं ओपन जगह पर लेकर के आऊँ ताकि तुम लोग खुल करके फाइट कर सको और मुझे मार सको। तभी हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ओपन एरिया में एक और फाइट हुआ था और ओडिन और काइडो का लड़ाई हुआ था। ओडिन वो मैच को नहीं जीत पाया था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने जाकर के मेंबर होते वो लोग बोल रहे थे हम यहाँ पर कभी सबक दिखाने के लिए आया। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने मेन्स होते वो लोग बोल रहे थे हम लोगों ने बहुत इंतजार किया तुम्हें मारने का। उसके बाद हम लोग को डॉग स्टॉर्म और वहाँ पर कैट वाइपर को दिखाया जाता है जो कि बोला था कि हम लोग तुम्हें पूरे फुल मून का ताकत दिखाने वाले हैं। तो हम लोग को जैक को दिखाया जाता है जो कि पीछे से बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम लोग फुल मून के दिन एक बीच फॉर्म में आ जाते हो और तुम्हें क्या था कर रहे हो सामुराई की मदद करने के लिए। उसके बाद जैक बोल रहा था कि तुम लोग कुछ भी करो तुम लोग काइडो सामा के पास भी नहीं जा सकते। तो हम लोग को डॉग स्टॉर्म और फैट वाइपर को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को रुकने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं इसे हरा करके रहूंगा जैक को। तो डॉग स्टॉर्म बोल रहा होता है कि मैंने इसे कितने बार बोला था कि वहाँ पर हम लोगों को एक भी सामुराई नहीं देखा है लेकिन इतनी हमारी एक नहीं सुनी और हमारे 1000 साल पुरानी कंट्री को तोड़ फोड़ के रख दिया। हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जैक जो होता है वो गया हुआ होता है इन लोगों के पास और बोल रहा था कि हम लोग को सामुराई दे दो नहीं तो हम लोग तुम्हारे पूरे शहर को तबाह कर देंगे। लेकिन इन लोगों ने बहुत बोला कि हमारे पास एक भी सामुराई नहीं है लेकिन जैक ने एक नहीं सुनी और पूरे शहर को तबाह करके रख दिया। हम लोग को दिखाया जाता है जैक ने वहाँ पर पूरा तोड़ फोड़ मचा दिया। वहाँ पर जैक के जितने भी आदमी होते हैं उन लोगों ने सभी मिंक लोगों को पकड़ पकड़ के बहुत मारा और पूछ रहे थे कि कहाँ है सामुराई। वो सब लोग पूछ रहे थे कि आखिर कर रहा है जो कहाँ पर छुपा हुआ है जल्दी से हम लोगों को बता दो। लेकिन उन लोगों ने बोला हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद हम लोगों को राइजू को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि इन लोगों ने अपनी जान को खतरे में डाल करके मुझे बचाया। जैक बोल रहा था कि तुम लोग अपनी पूरी ताकत लगा लो मैं तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए आया हूँ और बदला लेकर के रहूंगा।
तब हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ड्यूड जो होता है उसने उड़ा करके दूर फेंक दिया होता है जैक को, और उसी का बदला लेने के लिए जैक यहाँ पर आया है। हम लोग को डॉगस्टॉर्म और कैट वाइपर को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को बोल रहा होता है कि तुम लोग इतना हमला करना आकर के हमारे ऊपर हमला करो, हम लोग दिखाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर जितने लिंक्स होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं कि आप लोग ये क्या यूज टू कर रहे हैं, आपको तो काइडो के लिए बचा के रखना चाहिए। तभी वहाँ पर जितने लिंक्स होते हैं वो लोग आगे आते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों को लड़ने की आप लोग काइडो के लिए लड़िए। जिसके बाद डॉगस्टॉर्म और कैट वाइपर जो होते हैं वो लोग तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है हम लोग काइडो से लड़ते, तुम लोग इसे संभाल लो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कैट वाइपर और डॉगस्टॉर्म जो होता है अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाते हैं और सभी लोग वहाँ पर तैयार होते हैं काइडो को हराने के लिए। तब हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने लिंक्स होते हैं वो तो लोग मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और काइडो ये देख करके बिल्कुल टॉप हो गया होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जो गार्डियंस होते हैं रॉडी और बीबी वेल वो लोग भी आ जाते हैं अपने बीच फॉर्म में। और वहाँ पर डॉगस्टॉर्म के जितने भी मुस्केटिन्स होते हैं वो सब लोग भी आ जाते हैं अपने फॉर्म में। तभी हम लोग को जैक को दिखाया जाता है जो कि बोला था तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, उन लोग को आने दो, तुम लोग भी बीस्ट हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जैक की पूरी आर्मी आ जाती है हम लोगों से लड़ने के लिए। जिसके बाद हम लोग को डॉग और कैट को दिखाया जाता है जो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि तुम लोग का ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइस जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि कार्डन लूफी और सभी लोगों को लेकर के चला जाता है ऊपर लैंड के लिए, तो उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोगों को दिखाया जाता है बिग मॉम को जो कि ऊपर देख रही होती है और बोल रही होती है कि ये अभी की शुरुआत हो गई। हम लोग को किंग और क्वीन को दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन बोल रहा था कि जैक नाम का बैस्टर्ड भी ऊपर चला गया है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है किंग और क्वीन लड़ने लगते हैं। तभी क्वीन बोलता है कि तुम मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम हमेशा मुझसे लड़ते रहते हो। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को सिनोबू को दिखाया जाता है जो तुम उसके पास रहती है और बोल रहे थे कि मैं तुम्हें कोई भी हालत में बचा करके रहूंगा समा। हम लोग को यामाटो और लूफी को दिखाया जाता है जो कि सब लोग लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बिग मॉम भी आ जाती है। हम लोग को दिखाया जाता है लूफी और बिग मॉम में लड़ाई होने वाला होता है। जब बिग मॉम होती है वो बोलती है कि प्रिपेयर कर लो अपने आप को स्ट्रॉ हेड, जिसको हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि गम गम गैटलिंग नाम का अटैक यूज करता है। दिन से बेहतर हम लोग क्वीन को दिखाया जाता है जिसके ट्रांसफॉर्मर सेल पर कॉल आ रहा होता है, जिसके बाद वो उठाता है तो धीरे धीरे आदमी को वो सब बोल रहे थे कि हम लोग का अटैक हुआ है, हम लोग को सभी लोगों ने घेर लिया है। पॉइंट बी से कॉल आता है और वहां से बोला जा रहा होता है कि हम लोगों को बहुत सारे उडॉन के प्रिजनर ने घेर लिया है। तो सब लोग बोल रहे थे कि हम लोग कुछ भी करके उन लोगों को रोकना होगा। तभी क्वीन बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग ये क्या बोल रहे हो। तभी दिखाया जाता है क्वीन से बात कर रहा होता है, वो कॉल कट हो जाता है और हम लोग को दिखाया जाता है क्वीन बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और बोल रहा होता है कि जल्दी से बताओ क्या हुआ। हम लोग को सिनोबू को दिखाया जाता है जो कि पीछे मोमोटसुके के पास पहुंच गई होती है और बोलती है कि मैं आपको छुड़ा लूंगी। जिसके बाद वो राइट इंसाइटमेंट जुत्सु यूज करती है। हम लोग को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन पे चिल्लाया जा रहा है कि लूजर को जल्दी से खत्म करो। तभी तीन से हम लोग को यामाटो को दिखाया जाता है जो कि उल्टी को बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए कोई भी टाइम नहीं है, तुम यहाँ से हट जाओ। उल्टी जो होती है वो बोल रही थी कि तुम मेरे से डर गई क्या, इसलिए तुम डर के भागना चाह रही है यहाँ से। हम लोग को यामाटो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि मैं कोजुकी ओडन है और मेरे पास बहुत सारे काम है। जिसके बाद हम लोग को सिनोबू को दिखाया जाता है जो कि मोनोसुके को वहाँ पर खोल रही होती है। हम लोग को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन हिल पे बोल रहा होता है कि तुम लोग इतना दम है तो यहाँ पर आकर के मुझसे लड़ो, मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। हम लोग को दिखाया जाता है क्वीन के ट्रांसफॉर्मेशन हिल पे लगातार कॉल आए जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि जल्दी से उन लोगों को यहाँ पर लेकर के आओ, नहीं तो उन लोगों को वहीं पर खत्म कर दो। तो बाद हम लोग को किंग को दिखाया जाता है जो कि सिनोबू को देख लेता है, उसके पास जाकर के बोलता है कि ये आइडिया बेकार नहीं था, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा था, तुम चाहे कुछ भी कर लो ये एग्जीक्यूशन हो करके ही रहेगा। उसके बाद हम लोग दिखाया जाता है कि क्या होता है वो डायरेक्ट अटैक कर देता है सिनोबू के ऊपर। वहाँ पर जोरदार धमाका होता है, तभी लोग देख सकते हैं बिल्कुल शॉक हो जाता है, चिल्ला रहा था सिनोबू। तो हम लोग को दिखाया जाता है सिनोबू जो होती है अपना करके आगे मोड़ रही होती है, बोल रही थी कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं इतनी जल्दी पकड़ी गई। और हम लोग को दिखाया जाता है किंग और क्वीन इधर देख करके शॉक हो गए थे कि हवा में कैसे बोल रहे हैं। जिसका हम लोग को दिखाया जाता है उसने मोमोसुके को खुड़ा दिया होता है और मोमोसुके ऊपर से कूद जाता है और बोलता है मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है इतनी ऊंचाई से। और हम लोग को किंग को दिखाया जाता है कि बोल रहा था कि वहाँ पे काइडो सामान नहीं है तो उनके जगह पर मैं तुम्हारा एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। हम लोग को दिखाया जाता है मोमोसुके जो होता है वो गिर रहा होता है, तब वहाँ पर कोई जाकर के उसे बचा लेता है और एक टिक मारता है किंग को। वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो शॉक हो रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कैरेट जो होती है वो बोल रहे थे कि जरूर ये सांजी समा होंगे। हम लोग को दिखाया जाता है कि जो होता है वो सांजी का गला पकड़ दिया होता है, बोल रहा था सब रेड को मुझे दे दो। हम लोग को सांजी का दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था मोमोसुके तुमने भी थोड़ी देर पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद हम लोग को मोमोसुके को दिखाया जाता है जो कि सांतियागो कह के रो रहा होता है। हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मोमोसुके जो होता है अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि मेरा नाम है कोजुकी मोमोसुके, कोजुकी ओडन का बेटा हूँ और मैं लैंड ऑफ वानो को अपना दोबारा से बनाने के लिए आया हूँ और इस काइडो को हरा करके रहूंगा, मैं लैंड ऑफ वानो का शोगन बन करके रहूंगा। तब हम लोग को दिखाया जाता है वापस से प्रेजेंट का सीन जहाँ पर मोमोसुके रो रहा होता है सांजिरो सांजिरो कह के। हम लोग को सांची का दिखाया जाता है जो कि मोमोसुके को उठा करके फेंक देता है सिनोबू की तरफ और बोलता है कि इसे पकड़ो, जिसके बाद वो पकड़ लेती है। सिनोबू जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे अच्छा लगा कि आप ठीक है यहाँ पर। हम लोग को सांची की दिखाया जाता है जो कि जर्मा का सूट यूज करके अपना एक्सेलरेशन बढ़ाता है, अपने पीछे चला जाता है किंग के। हम लोग को दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में प्लान स्टार्ट हो जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है
सांची अपना फुल पावर यूज करके उसको अटैक कर रहा होता है कि वो उसे अपने एक हाथ से रोक लेता है। वरना को दिखा जाता है सांजी अपना शूटिंग स्टार करके अटैक यूज करता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन उसे जो होता है कि वो उसे एक हाथ से रोक लेता है। देखा जाता है कि जो होता है वो उड़ते हुए अटैक कर देता है सांजी के ऊपर। सांजी क्या होता है कि अच्छा नहीं है, मैं भी डेंजर में हूँ। लोगों को दिखा जाता है कि जो होता है वो बोल रहा होता है कि तुम अगर इतना ज्यादा डर रहे हो तो तुम यहाँ से हट तो नहीं चाहते, मैं तुम्हें बीचों बीच काट दूंगा। लोगों को दिखा जाता है सांजी कह रहा था कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जिसको हम लोग को दिखाया जाता है कि जो होता है उसे पकड़ देता है और हम लोग को दिखाया जाता है लूफी चिल्ला रहा होता है सांजी। तो सभी लोग वहाँ पर शॉक हो गए होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है सांजी जो होता है वो वहाँ पर गिरा हुआ होता है, तभी हम लोग को दिखाया जाता है लूफी जो होता है वो बिल्कुल ही डर गया होता है, कह रहा था कि अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि यामाटो को कह रहा हूँ मैं मोमो को तुम्हारे ऊपर छोड़ करके जा रहा हूँ तो तुम उसका ध्यान रखना। तो यामाटो कह रहे होते हैं कि बिल्कुल मैं उसका ध्यान रखूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है, इसलिए उसे मुझ पर छोड़ दो। लूफी वहां से जा रहा होता है तभी तो वहां पर बिग मॉम होती है, वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा स्ट्रॉ हेड। लूफी कह रहा होता है कि डैम मुझे जाकर के सांजी की मदद करनी होगी। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम जो होती है वो चिल्ला करके कहती है गाइस सभी लोगों को वहां पर ऑर्डर दे रही होती है कि ये बैंक्वेट खत्म हो चुका है तो जल्दी से इसे खत्म कर दो। तो बिग मॉम कह रहे होते कि मुझे सब चीज याद है, तुमने मेरे पूरे बैंक्वेट को खराब कर दिया था, तुमने मेरे बेटे को ही मारा, मैं ये चीज भूल नहीं सकती यार, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बिग मॉम के सामने लूफी और जिम्बे होते हैं जो कि वहां पर चले गए होते हैं बैंक्वेट में। और बिग मॉम कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से मारने वाली हूँ जिस तरीके से तुमने मेरे पूरे बैंक्वेट को खराब कर दिया था, और तुम्हारा आखिरी सांस जो होगा वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा। हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम जो कि वहाँ पर एक अटैक कर देती है। तभी वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब बोलते हैं ये बुढ़िया कौन है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है और ये बिल्कुल एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद वहाँ पर एक सामुराई जो होता है वो कह रहा था कि मैंने सुना है कि एक पायरेट कैप्टन है और ये एक एम्परर भी है। इनमें से एक सामुराई होता है वो कह रहा होता है कि कहा मुझे लगता है कि हम लोग दो काइडो को एक साथ फेस कर रहे हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ होता है क्योंकि बिग मॉम ने वहाँ पर अटैक किया होता है। तभी लिपि जो होता है मेरी जाकर सांजी और मोमो को बचाना होगा। तब हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे अटैक को डॉज कर दिया। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम जीव को बाहर बुला रही होती है। बिग मॉम कह रहे थे जो हुआ, जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि नामी जो होती है वो जीव को देख के भाग रही होती है। नामी जो होती है वो देख के भाग रही होती है। कभी जीव कह रहा होता है कि वो हम लोगों को मार देगी अगर हम लोग उनके हाथ में रख गए। तो हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम जो होती है वो जीव को कह रही है तुम उसके साथ में हो जीव, तो तुम भी साथ में मरने वाले हो। तब हम लोग को दिखा जाता है जीव जो होती है बहुत ज्यादा रोने लगता है, हर कह रहा था कि वो मामा के स्टैंड अप में नहीं खड़ा हो सकता। हम लोग को नामी को दिखाया जाता है जो कि चीज को कह रहा था कि मैं तुम्हें बहुत सारे डिलीशियस चीज खाने के लिए दूंगी जैसे पहले दी थी, और मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ अपनी जिंदगी में। बदनामी कह रहे थे कि मुझ पर विश्वास रखो, ठीक है ना। लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि बहुत हो गया। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम जो होती है वो जा करके पकड़ लेती है जीव को और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद जीव होता है वो रोने लगता है और कहता है कि मेरा फॉल्ट है मामा, मुझे माफ कर दो। जिस कह रहा था कि मैं कहीं पर नहीं जाना चाहता मामा, तो मुझे जा माफ कर दो। और बिग मॉम कह रहे थे कि तो तुम जगह चेंज कर रहे थे बार बार, और बिग मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे पर विश्वास कैसे कर सकती हूँ, तुम तो बार बार बदल लेते हो कभी इधर कभी उधर, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। जीव होता है वो कह रहा था कि मुझे क्या करना होगा मामा, मुझे माफ कर दो। जिसके बाद बिग मॉम कहती है मैं जो कहूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। मॉम कहते हैं कि जाकर उस नामी को खत्म कर दो। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर प्रैंक किया जाता है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊंगा और बिग मॉम को टेक डाउन करूंगा। हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम जो होती है वो जीव को उधर भेज रही होती है और बोलते हैं कि मैं चाहते कि तुम उन लोगों को एक बार में खत्म कर दो। हम लोग को दिखाया जाता है जूस जो होता है वो अटैक करने के लिए आ रहा होता है, कह रहा था कि मुझे माफ कर दो नामी। तभी हम लोग को दिखाया जाता है ब्रूक जो होता है अपना एक अटैक यूज करता है। यूज जो होता है वो रो रहा होता है, मुझे माफ कर दो नामी, तुम्हें मरना होगा। हम लोग को दिखाया जाता है नामी की होती है वो रोते हुए वहां से जा रही होती है। तभी हम लोग को नामी को दिखाया जाता है जो कि कह रहे थे कि मेरी मदद करो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है ब्रूक उधर से आ जाता है, कहता है कि मैं एक पंछी हूँ उड़ता हुआ। दिखाया जाता है वो दोनों उधर जा रहे होते हैं, नामी भागती हुई उधर से इधर आ रही होती है। तो दिखाया जाता है वो लोग बिल्कुल ही शॉक हो गया होता है बिग मॉम को देख कर। प्रैंक जो होता है अपना बाइक जो होता है वो बिग मॉम के ऊपर चढ़ा देता है उसकी आंखों के ऊपर। हम लोग को दिखाया जाता है ब्रूक जो होता है अपना अटैक यूज करके वहां पर जो होता है बीचों बीच काट देता है। तो दिखाया जाता है वहां पर बीस्ट के जितने मेंबर्स होते हैं वो सब बिल्कुल ही शॉक हो गया और बिग मॉम नीचे गिर जाती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जो होता है वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है ब्रूक भी। हम लोग को दिखाया जाता है टैंक भी बहुत ही ज्यादा सेक रहा होता है वहां पर। हम लोग को नाम को दिखाया जाता है जो कि रोने लगती है और कहते हैं कि तुमने मुझे बचा लिया फ्रैंकी। और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज का एपिसोड नहीं मिलता गया एपिसोड तब तक के लिए वीडियो लाइक करते कमेंट में अपने जरूर से बता देना करिए।